रामचंद्र की जय। तुम और महतारी हो, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण ने वो दे दिया और बिना मांगे, देखो बिना मांगे दे। लंकाधिपति रावण तो भगवान शंकर जी के खाबों में जाके बोला मांगी जाए, 10 बार ले अपन शीश काट काट के चढ़ाई। तब कहीं जाके प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ जी रावण ला अपन भक्ति प्रदान करे। और वास्तविकताई हो, रावण अपन घेत न काट काट के चढ़ाए ना, वो तो भितरी को तिल और रावण के घेत मतलब पूरी आ जाए कहा। रणभूमि में घलो भगवान राघवेंद्र सरकार जी भगवान राम जब रावण ला मारे ना, तब मुड़ी ले से कतरा जाए ना, भगवान के बाण को भीतरी को तिलाओ मुड़ी निकल जाए। हाँ, रावण के वो भीतरी को तिलाओ मुड़ी निकले, हाथ में काटे ना तब भीतरी को तिलाओ वैसे हाथ निकल जाए। तब कागज जब उसमें होते जाए ना, तब भगवान राम जी विभीषण ने पूछिस कथे, विभीषण भैया ये तोर भाई रावण को न जादू तो न जानते का जी, तोर भाई रावण को न जादू तो न जानते का जी, टोढ़ी है ना, टोढ़ावन हाथ नहीं है, कैसे के पढ़े नहीं है, कैसे एक गेट ला काटत जथो भितरी को दिलौ निकलत जथे बात का है। तब विभीषण के महाराज ना भगवान राम ने बताई कथे कि प्रभु रावण की जो नाभि है ना, वो नाभि मां अमृत के कुंड है। पहली उलझ से खोज सके ईमान से वो और बताई हो आप मन जाना था वो, जैसे एक ठन कांगारी थे है ना, वो कांगा वो लक्ष्मी कांगा नहीं कथा हम कथन भाई वहां पर को जने काय करता काय की थो जिमी कांदा कथो ना। हाँ, जिमी कांदा, वो जिमी कांदा देखे ना दाई, वो जिमी कांदा खान के निकाल डाल और वो काट का निकाल को पोथे को थवान का थी अति बड़ की वो पानी गिरते ना कहां फिर जब जुगा कैसे निकल जाए, निकलते कि निकलते। हाँ, बस नहीं ना रावण के घेत रहे से काट डाले तहन फिर भी को दिले से चुप जुगा। विभीषण का दे भगवान जब तक के पूरा जड़ सही तैसे खत्म नहीं कर तब तक हम मर गए ऐसे। तब भगवान राम ने रावण के नाम की मदद है बात चाहिए। तो ये प्रकार ले वास्तविक रावण की जो शीश है ना, वो अपन शीश ला काट के भगवान के शरण में ना फूल जैसे वो समर्पण करे जाए, तब तक जाके भगवान शंकर जी की भक्ति प्राप्त करें। लेकिन आज विभीषण के महाराज ना सब त्याग दी और त्याग के भगवान के शरण में कि श्रवण सुनि आयो प्रभु भंजन भव भीर त्राहि ताहि आरती हरण, सब त्याग दे जाए और भगवान राम के शरण में आगे। ये भगवान में आपके जो कथा है, आपके जो सुयस है बोला कान से सुने हो तो भगवान त्राहि माम, भगवान त्राहि माम, मैं आपके शरणागत हो प्रभु, वो रक्षा कीजिएगा भगवान। ऐसे विभीषण जी भगवान के शरण में आगे आए हो और भगवान राम जी बिना मांगे बोला सब प्रदान कर दी। देखो लंका के राज्य दे दी, बोला बिना खेत ला काटे और काटे माटे कुछ लगता है ना, कभी विभीषण जी ला काटे नहीं लगे, केवल भगवान के शरण में आए लागे। तो गोस्वामी जी कथे कि अस्त्र मुछाड़ी भजई जई आना, तेनर पशु बिनु पूंछ समाना, निज जन जानि ताहि अपवाना, और प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। गोस्वामी जी कथे कि ऐसा प्रभु ला त्याग के देखो कुछ करे नहीं लागे दाई हो, केवल भगवान के शरण में जाए ला लागते है ना। कथे ना भक्त भगवान के डहार एक कदम आगे बढ़े तो भगवान भक्त के डहार 10 कदम आगे बढ़े। केवल भगवान के शरण में जाए लगते भगवान सब चीज प्रदान कर देते, दे देते का। अब ऐसा प्रभु ला छोड़ के
कोई दूसरा ला औ भजे ना, ये गोस्वामी जी के कहना है। कहते कि ऐसा प्रभु ला छोड़ के कोनो दूसरा ला औ भजे तो कि तेनर पशु बिन पूंछ समाना, वो नर है ना बिना पूंछ और बिना सींग के पशु के समान है। काके समान? बिना सींग बिना पूंछ के पशु के समान। अब देखो पशु में सींग है ना, गैया में हावे की नहीं है, वो सींग है, गले पूंछ होगा। लेकिन गोस्वामी जी की इसके देन भगवान त्यागी ना कि ओकर से भी बदतर। देखो बोला तो बहुत सुंदर गणना बड़े भगवान, सुंदर सींग दे है, पूंछ दे है, ओकर से भी और दुर्भाग्य शरीर जो है भगवान को देने वाला है। और कहे कि निज जन जानता है अपवाना, कहे कि ऐसे प्रभु ला अपन मन में बसा लेना चाहिए और वो अपन स्वभाव से समझ वाला अच्छा लगते। ऐसे जो है गोस्वामी जी कहा थे, बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। डालन टूटे के पाना गिरे, देखो भुइया जी, डाला होगी सुनाना, ये पाना की पिनाना, डालन टूटे के पाना गिरे, देखो भुइया जी।
रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी कहते कि पुण्य सर्वज्ञ सर्व गुरुवासी सर्व रोग सब रहित उदासे बोले वचन नीति प्रतिपालक कारण मनुज धनुष कुल घालक संत समाज। गोस्वामी जी कहे कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब विभीषण ला राज तिलक कृष्ण विभीषण के तो जितना भी वानर भालू रहा है वो सब ला विभीषण जी के जो स्वभाव है वो सब ला बहुत अच्छा लगे। फिर सर्वज्ञ सबके मन में वास करने वाला चराचर में व्याप्त मान रहने वाला भगवान श्री रामचंद्र जी नीति के पालक और बड़े बड़े राक्षस मन के संहार करने वाला प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण जी महाराज ने को सुंदर वचन कहा थे और का वचन कहा थे। लखन सिया रामचंद्र की जय। वो लखन श्री रामचंद्र की जय। एक भोजन पश्चात आज का हमारा जो एक पुरस्कार संबंधित कार्यक्रम रखा था जो कि है रंगोली प्रतियोगिता का जो पुरस्कार पुरस्कृत करना है इस कार्य को संपन्न करेंगे एक भोजन पश्चात। वो लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी
श्याम रामचंद्र की जय। अब हमारे तक सप्रेम भेंट भेजे जिकर नाम के वाचन कर लिखे हैं गुरुआ राम केवड़ जी। 20 रुपये में सप्रेम भेंट भेजे हैं। बोले उनके श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। अब गोस्वामी जी कहे कि सुनो कपीस लंकापति वीरा, केवी की तरी है जलती गंभीरा। संकुल मगर उगर जस जाति, अति अगान दुस्तर सब भाती। भगवान राघवेंद्र सरकार जी आज विभीषण जी ला सुंदर वचन बोला थे और कहा थे कि हे सुग्रीव, हे लंका के राजा वीर विभीषण जी, सुनो। भगवान राम जी विभीषण जी ने कहा थे कि भैया विभीषण जी, अब आप ये बताओ कि जो समुद्र है वो समुद्र का पार कौन विधि से किया जाए, कैसे ढंग के किया जाए। काबर के समुद्र में सर्प, मगर, अनेक जाति की मछली तथा बड़े बड़े दुस्तर और अगाध है, अर्थात अगाध जल है। तो हे विभीषण जी, हे लंका के राजा, आप बतलाओ कि ये जो समुद्र है वो समुद्र का पार कैसे किया जाए। ऐसे भगवान राम जी विभीषण जी ला पूछा थे। बोले लखन सिया रामचंद्र जी की जय। भैया वाला निवेदन है, हाँ के बेटा कर दो भैया, वो करी ना आगे भैया, नंबर आगे हमारे मन फोन करा था। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। अब क्या करें, आपका भजन ही ऐसा है जो कि सुनने का इच्छा ही जागृत हो ही रहा है किसी खुशी में। इसके बाद क्या है ना, हमारा रंगोली तक कार्यक्रम चालू भी करेंगे और पाली भी का शुभारंभ करेंगे। वैसे तो हो चुका है पाली का शुभारंभ, लेकिन आपके जाने के बाद जो है, जैसे हमारा आज का हमारा रंगोली कार्यक्रम चालू हो जाएगा तो एक भजन और सोने के कष्ट करेंगे। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। रामी भजन राम तै गाए नहीं रे, तोरी जिंदगी बिरथा जाए तै जाने नहीं रे। रामी भजन राम
रामचंद्र की जय। संत समाज गोस्वामी जी कहे कि कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु सो संतम सायक, जतपि तथपि नीति असगाई, विनय करे सागर न जाई। भगवान राम जी विभीषण जी ने पूछिन कि भैया हमला लंका के ऊपर जो है समुद्र के ऊपर जाना है तो हमला कैसे जाना है। काबर के समुद्र जो यथा गहरा है और बहुत से अनेक अनेक प्रकार के जीव जंतु है यहाँ, तो कैसे ढंग के जाना चाहिए। तब विभीषण जी महाराज भगवान राम जी से कहे कि हे रघुकुल के स्वामी, हे भक्तवत्सल भगवान, आपके बाण में, आपके जो बाण है वो बाण में करोड़ों ऐसे बाण हैं जो समुद्र ला सोख सकते है ना। भगवान के लिए का बात जो है ना दाई हो, ऐसे भगवान के लिए ऐसे कौन से काम है जिन नहीं कर सके भगवान, है ना। भगवान सब लोग कर सकते। तो भी फिर भी आज पूछा थे कि प्रभु विभीषण जी में कैसे ढंग से समुद्र से पार जाना चाहिए। तो विभीषण जी बता के कहे कि भगवान नीति तो ये कथे कि समुद्र देवता से रास्ता मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? रास्ता। बोला जो विनय करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, रास्ता मांगना चाहिए। ऐसे जो है विभीषण जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी का कहा थे, बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। तो भी आप सबके बीच में वर्षा सौ मंचासन पार्टी हमारी दीदी बहुत ही सुंदर प्रभु की भजन कथा हर रसपान करवाए हम सभी को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद जो है जैसे कि आप सबको बताया गया था, तो अभी जो गायन कर रहे थे हमारी दीदी, उसके गायन वाले में खुश होकर के कुछ पुरस्कार की राशि आए हैं। कन्हैया के अवार्ड 20 रुपया, 50 रुपये विश्वा के अवार्ड, 20 रुपया रागनी दुलारा यादव, स्वर्गीय योगेश कुमार पांडे की स्मृति में 50 रुपया, आत्मा टेंट हाउस सलखन 20 रुपया, स्वर्गीय जाति साहू जागृति साहू 20 रुपया, कार्तिक राम साहू 20 रुपया, 10 रुपये पपीता गुरुदेव 201 रुपया, छोटेलाल साहू को 20 रुपया, कीर्तन एवं मोहनमती साहू की तरफ से 50 रुपया, गोरा यादव की तरफ से 30 रुपया, उमेश ओमकार अंबिका साहू की तरफ से 20 रुपया, मोहन साहू शांतिबाई साहू पूरे परिवार की ओर से 30 रुपया, दीपक अनन्या साहिल सारिका यादव की तरफ से 50 रुपया, निखिल साहू की तरफ से 30 रुपया, नेहा कुमारी 20 रुपया, मोहन साहू की तरफ से 20 रुपया, किशोर कुमार साहू की तरफ से
20 रुपया एवं मोहनलाल साहू, शांतिबाई साहू, उनके पूरे परिवार की ओर से 30 रुपये का शानदार पुरस्कार की राशि इस प्रकार से उनको प्राप्त हुआ है। मैं चाहूँगा इस पुरस्कार की राशि को जो है दीदी आकर के प्राप्त कर ले। संचालन कुछ से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। और बी अमृतलाल कश्यप मानस मंडली महान आपसे जो मंचासीन हुए और मंचासीन होकर के प्रभु गाथा को आगे बढ़ाएंगे। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। तबला वादक कृष्णा कश्यप जी मंचासीन हो और मंचासीन के वादक के सहयोग प्रदान करें। कृष्णा कश्यप जी। जय परमश्री मानस मंडली वालों, आपके टीम में से कोई भी व्यक्ति आ जाए और ये पुरस्कार की राशि जो है हमारे संचालन कक्ष के पास ले जाए। बोल लखन से रामचंद्र की जय। एक बार सभी श्रोता समाज से आग्रह, माता बहनों भाइयों से आग्रह है कि एक बार जयकारा हो जाए। उसके बाद आज की रात्रि का कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाएंगे। दोनों हाथ ऊंचा करके बोल जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। परमेश्वरी मानस मंडली बालोद को पुरस्कार प्रदान करेंगे दुबैगा जी, हमारे गोरा यादव जी। हेलो हेलो हेलो। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारे बहनों के द्वारा, माताओं के द्वारा, नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा जो प्रतिदिन सुबह के समय राम दरबार को रंगोली के माध्यम से सजा रहे थे, उसके लिए पुरस्कार रखा गया था। इसमें से रंगोली प्रतियोगिता पहला से 10वां तक लक्ष्य सेवा संस्थान, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा को समर्पित संस्थान संस्थापक अमृत सहयोग संचालक मंजू साहू जी के द्वारा, और फिर 11 से 20 तक का पुरस्कार बद्री प्रसाद साहू जी के द्वारा 50 रुपए, और 1 से 43 तक सांत्वना पुरस्कार की श्रेणी में जितने रंगोली बनाने वाले भाई बहन आए हैं उनको समिति के द्वारा 30 रुपए इस प्रकार से रखा गया है। तो इस पुरस्कार की घोषणा शीघ्र ही किया जाएगा आप सबके बीच में, और जो भी भाई बहन इस पुरस्कार को प्राप्त करेंगे उसके लिए आप सबसे आग्रह है कि उनका करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। तो आज के इस रंगोली प्रतियोगिता के पुरस्कार के अनाउंसमेंट के लिए, संचालन के लिए मैं सम्मान लक्ष्मीकांत साहू जी को आमंत्रित करता हूं कि आगे के इस संचालन को आगे बढ़ाएंगे। बोल लखन से रामचंद्र की जय। प्रभु तुम्हारे को उपाय विचार बोले लखन से रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम।
जय जय श्री राम। आइए आप सबके बीच में जो उद्घोष हुए हैं अर्थात अखंड नवोदय रामायण समिति की जो पावन दरबार है, परमात्मा रघुराई सरकार की जो पावन दरबार है, उसे प्रथम दिवस से लेकर के आज 9वें दिवस तक जिन नन्हे मुन्ने बच्चों ने, हमारी माता बहनों ने विभिन्न रंगों से सुसज्जित किए हैं, रंगोली से सजाए हैं, उन्हें परमात्मा राघवेंद्र सरकार की पावन आशीर्वाद स्वरूप हमारे कुछ सहपाठियों के द्वारा एवं आप सभी बड़े बुजुर्ग की आशीर्वाद स्वरूप कुछ जो राशियां हैं वे वितरित करेंगे। अर्थात उन प्रतिभागियों का नाम आप सबके बीच में रखना चाहेंगे जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। तो इसके लिए आप सबको अवगत कराना चाहूंगा, रंगोली प्रतियोगिता की जो कड़ी है, इस कड़ी में प्रथम स्थान से लेकर के 10वें स्थान तक की जो प्रतियोगिता की कड़ी है, राशि है, वे प्रदत्त किए जाएंगे। लक्ष्य सेवा संस्थान आप सभी भली भांति परिचित है, जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा हेतु समर्पित संस्थान है। संस्थापक अमृत साहू एवं संचालक श्रीमती मंजू साहू जी के द्वारा आप सबके बीच में परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी से आशीर्वाद लेते हुए पुरस्कार की राशि वितरित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से आपके समक्ष में पूर्व में भी घोषणा किए थे, पुनः घोषणा करना चाहेंगे। 11वें क्रम से लेकर के 20वें क्रम तक की जो राशि है वे प्रदत्त किए जा रहे हैं। सम्मान्य श्रीमान आदरणीय बद्री प्रसाद साहू जी के द्वारा 50 रुपए की राशि, साथ ही साथ हमारे और जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिन्होंने अपनी कोमल कर कमलों से राम दरबार को सजाया है, उन्हें भी संतवाना पुरस्कार के रूप में 1 से लेकर के 43 तक 30 रुपए की राशि हमारे अखंड नवोदय रामायण समिति के द्वारा प्रदत्त किए जाएंगे। पुरस्कार की इस राशि को प्रदत्त करने के लिए हमारे दरबार में उपस्थित होने के लिए अपने हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, हार्दिक अभिनंदन करते हुए मंच को सुशोभित करने के लिए संचालन कक्ष में आने के लिए सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। सम्मान्य बैगा आदरणीय गौरा यादव जी कृपया आप अविलंब संचालन कक्ष में पहुंचेंगे। साथ ही साथ श्रीमान दिलहरा प्रसाद साहू जी कृपया आप भी अविलंब हमारे बीच उपस्थित होंगे। आदरणीय शत्रुघ्न प्रसाद साहू जी कृपया अविलंब हमारे बीच उपस्थित होंगे। सम्मान्य बड़े भैया श्रीमान हिरत राम साहू जी अविलंब राम दरबार में सुशोभित हुए। ग्राम पंचायत उप सरपंच पति श्रीमान बड़े भैया आदरणीय दुखराम साहू जी अविलंब हमारे बीच उपस्थित होंगे। आदरणीय मानस प्रेमी कुनाव राम साहू जी अविलंब आपकी उपस्थिति चाहेंगे। आदरणीय पुष्पराम साहू जी, आदरणीय भूर्वा प्रसाद केवट जी, आदरणीय रेशमलाल साहू जी, कृपया आप सभी अविलंब राम दरबार में
सुशोभित करने हेतु उपस्थित होने की कष्ट करेंगे। आपके साथ ही साथ पूज्य पिता श्री मनाराम साहू जी, बड़े भैया आदरणीय छोटेलाल साहू जी, आदरणीय पीताम्बर साहू जी, आदरणीय हेमलाल साहू जी, कृपया आप सभी अविलंब हमारे बीच में उपस्थित होंगे। यह बहुत ही पावन पुनीत बेला है। इस बेला में आप सबकी उपस्थिति चाहेंगे। आदरणीय बद्री प्रसाद साहू जी, कृपया आप भी अविलंब राम दरबार में सुशोभित होने हमारे बीच उपस्थित होंगे। पुरस्कार वितरण की इस कड़ी में हम संतवाना पुरस्कार से आप सबके बीच में उन प्रतिभागियों की नाम को उद्घोष करना चाहेंगे। हेलो, इसी कड़ी में हमें सहयोग प्रदान करने हेतु हमारे बीच में उपस्थित होंगे सम्मान्य जगन्नाथ प्रसाद साहू जी, सम्मान्य लहरुमन साहू जी, सम्मान्य धनाराम साहू जी, कृपया आप सभी अविलंब हमारे बीच में उपस्थित होंगे। बोले लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। आप सबका मूल्य समय लेते हुए हमें खेद है, परंतु यह पावन कड़ी है। वैसे तो हर वर्ष इसकी आयोजन किए जाते हैं, उसी में से एक कड़ी है जो आप सबके बीच में पुनः इस वर्ष भी रखे जा रहे हैं। और यह बहुत ही कड़ी मेहनत के पश्चात में तैयार होते हैं। इसके बावजूद भी इसमें से एक आध प्रतिभागी ऐसे होते हैं जिन्हें खेद होते हैं, कुछ शिकायतें होते हैं। उन्हें मैं पुनः कहना चाहूँगा, यह बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आप सबके बीच में रखे जा रहे हैं। कृपया भली भांति स्वीकार कीजिएगा। आप सबके बीच में हम पुनः क्रम को दोहराते हैं। 1 से 10 तक के जो राशि है वे क्रमशः इस प्रकार से होंगे। पहला पुरस्कार के रूप में 101 रुपए, द्वितीय 901, तृतीय 801, चौथा 701, पांचवा 601, छठवा 501, सातवा 401, आठवां 301, नौवा 201, 10वां 101 रुपए की जो राशि है लक्ष्य सेवा संस्थान। आप संस्थापक हैं अमृतलाल साहू जी एवं संचालक है मंजू साहू जी, आपके द्वारा प्रदत्त किए जा रहे हैं। 50 रुपए की जो राशि है वे 11वें क्रम से 20वें क्रम तक के बद्री प्रसाद साहू जी के कमलों से हम सब के बीच में वितरित किए जा रहे हैं। तो आइए इसी कड़ी से हम शुभारंभ करते हैं और सबसे पहले हमारे बीच में इस पुरस्कार की राशि को प्राप्त करने के लिए नाम उद्घोष करना चाहेंगे। याद रखिए 11वें से लेकर के 20वें तक जिनकी पुरस्कार की राशि 50 रुपए है और दानदाता है हमारे बीच में उपस्थित
ससम्मानीय आदरणीय बद्री प्रसाद साहू जी। तो लीजिए। ग्यारहवें क्रम में जो प्रतिभागी हैं उनके नाम हैं कुमारी मुस्कान साहू, पिता श्रीमान कार्तिक राम साहू। जोरदार ताली। मुस्कान साहू, पिता श्रीमान कार्तिक राम साहू, आप हमारे बीच में उपस्थित होंगे और अपने 50 रुपए की पुरस्कार की जो राशि है वे हमारे बीच में उपस्थित सम्मानियों की कर कमलों से प्राप्त करेंगे। आपके साथ में ईसा साहू, पिता श्रीमान तेरासराम साहू, आप भी अविलंब हमारे बीच में उपस्थित होंगे और अपनी पुरस्कार की राशि हमारे बीच में उपस्थित आप सभी सम्मानियों की कर कमलों से प्राप्त करेंगे। पुनः आपके आगामी यश केवट, शिव कुमार केवट। तत्पश्चात कुमारी तान्या, पिता तीजराम साहू जी। नव्या, पिता श्री राकेश साहू जी। कुमारी नेहा, पिता श्रीमान दुखुराम साहू जी। कुमारी रिया, पिता श्रीमान मनोज कुमार साहू जी। आप सभी प्रतिभागियों का नाम मैं हम सभी संतों के बीच में उच्चारित कर रहा हूं। कृपया आप सभी अविलंब हमारे बीच में उपस्थित होकर के अपनी सम्मान की राशि प्राप्त करेंगे। दामिनी, पिता श्रीमान जीवराखन साहू जी। डिम्पल, पिता श्रीमान चंद्रिका प्रसाद साहू जी। और 20वें कड़ी में जोड़ना चाहेंगे कान्हा, पिता सहपाठी मित्र श्रीमान राजेश कुमार साहू जी। तो इस प्रकार से 11वें क्रम से लेकर के 20वें क्रम तक के जिन प्रतिभागियों ने अपना स्थान सुरक्षित किए हैं उन प्रतिभागियों को हमने 50 रुपए की राशि से पुरस्कृत किए। संतवाना की कड़ी में प्रथम स्थान पर कुमारी प्रज्ञा, सुधा, इन प्रतिभागियों को भी सादर आमंत्रित करते हैं। आप हमारे बीच में उपस्थित होकर के हमारे बीच उपस्थित सम्मान्य श्रीमान पीताम्बर साहू जी की कर कमल से 50 रुपए की राशि प्राप्त करेंगे। कुमारी प्रज्ञा, समय का अभाव फिर भी आइए एक बार पुनः जयकारा लगाते हैं और 1 से लेकर के 10 तक की जो पुरस्कार की राशि है उसे वितरित करने के लिए उस क्रम में अपना कदम रखते हैं। तो बोलिए प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कृपया ध्यान दीजिएगा, 10वें क्रम से बढ़ते हुए हम पहले क्रम तक के जाएंगे और 10वें क्रम पे स्नेह पूर्वक बुलाना चाहेंगे कुमारी नीलम साहू, पिता पूज्य चाचा श्री मधुसूदन साहू जी को। जोरदार ताली के साथ आप हमारे बीच उपस्थित होंगे और हमारे बीच उपस्थित सम्मानियों की कर कमल से अपनी भेंट स्वीकार करेंगे। आपके आगामी समय के अभाव को देखते हुए पुनः नाम उच्चारित करना चाहेंगे। 9वें क्रम पे नंदनी केवट, पिता श्रीमान
राम प्रसाद कैवर्त जी। जोरदार ताली बोलिए, जय जय श्री राम। नंदनी केवट हमारे बीच में उपस्थित होंगे। आपकी अनुपस्थिति में 8वें क्रम की ओर चलेंगे। नंदिनी केवट आपकी अनुपस्थिति में आपकी पालकगण हमारे बीच में उपस्थित हो सकते हैं। दीदी भैया कृपया जो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे संचालन कक्ष में आकर के अपनी सम्मान प्राप्त करेंगे। आइए 8वें क्रम की ओर चलते हैं और नाम की उद्घोष करते हैं। कुमारी अंशिका साहू, पिता ईश्वरी प्रसाद साहू जी। जोरदार ताली बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कुछ त्रुटिवश हमारे द्वारा या तकनीकी खराबी की वजह से, प्रिंट मिस्टेक की वजह से पुनः 9वें क्रम की ओर चलना चाहेंगे और कोमल हृदय से स्नेहपूर्वक हमारे बीच में सुशोभित होने के लिए उस प्रतिभागी को पुनः उनका नाम उच्चारित करते हुए बुलाना चाहेंगे। कुमारी नंदनी केवट, पिता लालाराम केवट जी को। त्रुटियां हो जाते हैं, त्रुटि होना स्वाभाविक है, ये मानव की प्रवृत्ति है ना। इसे आप भली भांति स्वीकार करेंगे। और एक जयकारा के साथ हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं नंदनी केवट जी, पिता श्रीमान लालाराम केवट जी, आपकी स्वागत के लिए बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 7वें क्रम की ओर चलेंगे और पुनः कोमल हृदय से नाम उच्चारित करते हुए स्नेहपूर्वक मंच को सुशोभित करने के लिए सादर आमंत्रित करना चाहेंगे कुमारी हिमांशी साहू, पिता पूज्य चाचा श्री मधुसूदन साहू जी को। आप हमारे बीच उपस्थित आप सभी सम्मानियों की करकमल से भेंट प्राप्त करेंगे। पुनः 6वें क्रम में अंजलि केवट, पिता लालाराम केवट जी। जोरदार तालिए। बोलिए, जय जय श्री राम। तुली जी हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं अंजलि केवट, पिता श्रीमान लालाराम केवट जी। आपके आगामी पुनः 5वें क्रम पे बुलाना चाहेंगे कुमारी जया केवट, पिता बड़े भैया श्रीमान अशोक केवट जी। जया केवट, पिता श्रीमान अशोक केवट जी, आप हमारे बीच में उपस्थित होकर के हमारे बीच उपस्थित आप सभी सम्मानियों से पुरस्कार की राशि एवं आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पुनः इस कड़ी के पश्चात आगे की कड़ी में चलेंगे। 4थे क्रम पे रानी केवट, पिता श्रीमान रजनीकांत केवट जी को। रानी केवट, पिता श्रीमान रजनीकांत केवट जी। साथ ही साथ तीसरे क्रम पे हैं कुमारी पुष्पा साहू, पिता श्रीमान माखन प्रसाद साहू जी।
पुनः इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और द्वितीय नंबर पे द्वितीय पुरस्कार रंगोली प्रतियोगिता का 901 रुपए। यह पुरस्कार जाता है कुमारी प्रिया साहू, मनोज साहू को। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे और दोनों हाथ ऊपर करके क्या कहेंगे? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। और यह पुरस्कार प्रदान करेंगे हमारे लक्ष्य सेवा संस्थान के संचालक सम्माननीय अमृतलाल साहू जी और सहयोगी भाई लक्ष्मीकांत साहू जी, साथ में हमारे विशेष नौदा समिति के सहयोगी भाई दुखुराम साहू जी। तीनों इस द्वितीय पुरस्कार रंगोली प्रतियोगिता के 901 रुपए प्रिया साहू, मनोज साहू जी को प्रदान करेंगे। जोरदार ताली बजाएंगे। अथक परिश्रम करके यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आइए ये प्रथम पुरस्कार की घोषणा करने से पहले एक बार चाहूंगा कि करतल ध्वनि से हमारा मानस पंडाल जयकारा तालियों के साथ गूंज जाए। दोनों हाथ ऊपर करके भाइयों को भी आग्रह है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रथम पुरस्कार रंगोली प्रतियोगिता का लक्ष्य सेवा संस्थान की ओर से 1001 रुपए प्रदान किया गया है और यह स्थान प्राप्त किए हैं कुमारी अनुराधा साहू एवं सुभाष साहू। जोरदार ताली। और यह पुरस्कार प्रदान करेंगे हमारी चाची श्री रामवती साहू जी, आप इनको प्रदान करेंगे। साथ में संतोषी साहू जी महामहिपारा से आप दोनों यहाँ पर आएंगे और यह पुरस्कार की राशि रंगोली प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार अनुराधा साहू को प्रदान करें। रामवती साहू जी और संतोषी साहू जी, संतोषी साहू जी यह प्रथम पुरस्कार 1001 रुपए रंगोली प्रतियोगिता का और यह प्रथम पुरस्कार के विजेता है अनुराधा साहू, पिता से सुभाष साहू। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। अब क्रमांक 3 से 43 तक के पुरस्कार सांत्वना के रूप में भाई लक्ष्मीकांत जी आगे ये कार्यक्रम बढ़ाएं। इस क्रम में शीघ्रता बरतेंगे। मैं तीव्रता के साथ में आप सबका नाम उद्घोष करना चाहूँगा, उच्चारित करना चाहूँगा। आप अपना नाम ध्यान पे रखिएगा और हमारे बीच में उपस्थित होइएगा और हमारे बीच में उपस्थित होकर के अपने सम्मान की राशि 30 रुपये प्राप्त कीजिएगा। रुद्र प्रसाद साहू जी, पिता श्रीमान गुरुदयाल। आपके आगामी कुमारी ऋषिका तत्पश्चात पुनः रुद्र प्रताप, पिता श्रीमान चंद्रिका प्रसाद। संतवाना में अपना स्थान सुरक्षित रखे हैं उन सभी प्रतिभागियों का नाम है उच्चारित करना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा और हमारे बीच में उपस्थित होकर के आज या अगले दिवस अपनी सम्मान की राशि हमारे नवदा समिति के आप सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं से प्राप्त कीजिएगा।
बोल लखन श्री रामचंद्र की। जय। अभी क्रमांक 3 से 43 तक जो कि चिल्हर की कमी है, हम सोच रहे थे कि 300-300 रुपया की राशि 10-10 व्यक्तियों को बुला करके दे दिया जाए, वो अपना 30-30 रुपये बांट लेंगे। लेकिन जिस प्रकार के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, लग रहा है कि ये लोग समझ नहीं पाएंगे कहाँ गया कैसे गया। इस बात को हमारी समिति सोचे और इस बात पर निर्णय हुआ कि क्यों ना 30-30 रुपये की राशि चिल्हर करा करके उन जो 2 से लेकर के 43 तक की, यानी कुल मिलाकर के 41 जो बच गए हैं प्रतिभागी, उनको चिल्हर करा करके कल आरती के तुरंत पश्चात 30-30 रुपये की राशि उनको प्रदान कर दी जाएगी। इसकी लिस्ट हमारे बीच में है। मैं एक बार क्रमशः आप सबका नाम ले रहा हूँ जिनको कि पुरस्कार राशि नहीं मिला है। रुद्र साहू गुरुदयाल ऋषिका, रुद्र प्रताप साहू चंद्रिका, भारतीय साहू, आर्य साहू, यश साहू, नित्या साहू, श्रुति साहू, दीपाली साहू, चंचल साहू, किंजल साहू, शुभम साहू, हर्ष साहू, स्वाति साहू, अनुराग केवट, भूमि साहू, दीक्षा व्यास केवट, निर्जला केवट, चरण्या केवट, दीक्षा प्रकाश, नीमा केवट, कांता, तन्नू साहू, योगेश साहू, छाया साहू, ईशिता केवट, राधा साहू, दक्ष साहू, साक्षी साहू, जानवी साहू, परमेश्वरी साहू, हर्षिता साहू, नीलांशु साहू, रुद्र साहू, कविता केवट, निखिल केवट, सत्यम केवट, माही केवट, दिवाक्षी साहू, खुशी साहू और नितन साहू। इतने जो जितने जने का मैं नाम लिया हूँ, उन सबको कल आरती के पश्चात हमारे समिति के सदस्य आपके लिए 30-30 रुपए जो समिति के द्वारा आपको दिया जाएगा वो चिल्हर करा करके रखेंगे और आरती के तुरंत पश्चात आपको प्रदान करेंगे। और ये जितने भी भाई बहन हैं वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर आपका पैसा सभी दिन जमा हो जाएगा। भाई मजाक है, लेकिन सीरियसली आपकी उपस्थिति जरूरी है ना, आपको बुलाना पड़ता है। और जो कि ये पुरस्कार की राशि एक बार और मैं बता दूं, हमारे अखंड रामायण समिति गुड़ीपाड़ा गिद्धा के द्वारा जो रखा गया है, प्रथम पुरस्कार 15,000 रुपए से अखंड रामायण समिति गुड़ीपाड़ा गिद्धा के द्वारा, दूसरा पुरस्कार 10,000 रुपए अभिषेक तिवारी छत्तीसगढ़ पुलिस, शिव कुमार साहू खाद्य विभाग, राजू यादव पंच, गोलू साहू जेसीबी ऑपरेटर, तीसरा पुरस्कार 7,500 लक्ष्य सेवा संस्थान सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा हेतु समर्पित संस्थान, संस्थापक अमृतलाल साहू जी एवं संचालक मंजू साहू जी के द्वारा। चौथा पुरस्कार 6,000 स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद पांडे जी एवं स्वर्गीय शांति देवी पांडे जी की स्मृति में सम्मानित श्री अनंत पांडे जी एवं अभय पांडे जी के द्वारा। पांचवा पुरस्कार 5500 रुपए 5,500 हरीश कुमार साहू जी एनएसजी कमांडो के द्वारा। छठा पुरस्कार 5,000 हमारे ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती ममता अशोक कश्यप जी के द्वारा। सातवां पुरस्कार 4,000 विश्वा केवट जी एवं धनेश्वर साहू जी के द्वारा। आठवां पुरस्कार 3,000 स्वर्गीय श्री सिलूराम केवट जी राजमिस्त्री की स्मृति में उनके भतीजे शिव कुमार केवट जी के द्वारा। नौवां पुरस्कार 2,500 स्वर्गीय श्री साहेबदास कोटवाड़ जी की स्मृति में पुत्र कुमार दास एवं शत्रुघ्न साहू अधिवक्ता जी के द्वारा। 10वां पुरस्कार 2,300 धन साय साहू अधिवक्ता के द्वारा। 11वां पुरस्कार 2,100 डॉक्टर अमृतलाल यादव जी एवं उनके छोटे भाई मुकुंदा यादव जी के द्वारा। 12वां पुरस्कार 1,700 स्वर्गीय श्रीमती मीना शुक्ला जी सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की स्मृति में श्री आनंद पांडे जी के द्वारा। 13वां पुरस्कार 1,500 अजय वैष्णव जी जिनको कि हम सब जेजे के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा 13वां पुरस्कार 1,500 रुपया प्रदान किया गया है। 14वां पुरस्कार 1,100 ये खदरू केवट जी के द्वारा रखा गया है। 15वां पुरस्कार 1,000 रुपए रतिराम केवट जी अमृति के द्वारा प्रदान किया गया है। और सभी में रामचंद्र जी की प्रतिमा तैल चित्र श्री अभय पांडे जी गिद्धा के द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार से यह हमारे अखंड रामायण समिति गुड़ीपाड़ा गिद्धा के द्वारा यह पुरस्कार राशि प्रदान किया गया है। इन सभी पुरस्कार देने वाले भैया दीदी लोगों के लिए, माताओं के लिए प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना कि इनकी श्रद्धा भक्ति ऐसे ही बनाए रखे। अब यहीं पर पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम को विराम देते हैं और एक बार जोरदार भगवान श्री रामचंद्र जी के उद्घोष करते हुए, जयकारा लगाते हुए मंच पर आसीन भाई अमृतलाल जी की गायन सुनेंगे। उसके पहले एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी हमारे बाहर से आए हुए मेहमान मानस टोलियों का उत्साहवर्धन करते रहेंगे, अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे। आज भी आप सबके लिए रात्रि जागरण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कुछ भाई बहनों के द्वारा आपके लिए विभिन्न प्रकार के पुरस्कार रखे गए हैं। तो इस पुरस्कार के आप भागीदार बने
और अधिक से अधिक संख्या उपस्थित होते हुए हमारे बाहर से आए हुए कलाकार बंधुओं का उत्साहवर्धन करें। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। भैया स्वाइगर चढ़ान थोड़ा आवाज देना। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। हेलो जी, हेलो, हल्का से आवाज दो। हेलो हेलो, थोड़ा बेस दे भैया, बेस। हरिओम। बहुत ही सुंदर हमारे भैया जो है सेट करते हैं, बहुत ही पुराना साउंड सिस्टम के कलाकार हैं हमारे आत्मा भैया जी। थोड़ा हारमोनियम का बेस भी बढ़ा दे भैया। लखन श्री रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम आयोजक कर्ता के चरणों में प्रणाम करते हैं, जो कि इस गंगा को लाए हैं। जैसे भागीरथी ने विश्व कल्याण के लिए गंगा को लाया था, उसी प्रकार हमारे ग्राम रामगिद्धा, ग्राम गिद्धा नहीं राम गिद्धा, जैसे बालकांड में देखा गया राम बाजार, राम कुआं, राम बावली, उसी प्रकार यह राम गिद्धा है। यहाँ के सभी हमारे माताओं बहनों आयोजक करता सभी को चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन, जो कि इस गंगा को लाए हैं और विश्व कल्याण के लिए आयोजित किए हैं। इसके लिए हम कोटि कोटि नमन करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनिचर कृपा करहु अवसर। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा ही सुनई सब विधि बहु विधि संता। हरि का कथा अनंत है, अपार है, अनादि है, उसका पार पाया जा नहीं सकता। हम केवल अपने मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा को गाते हैं। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। आइए, प्यारा स्वभाव है प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में। यह भजन विश्वास के ऊपर समर्पित है। हम सबको विश्वास करना चाहिए राम के ऊपर, सीता के ऊपर। जैसे हमें कहीं जाना होता है, किसी अनजाने व्यक्ति के साथ हम लिफ्ट मांगते हैं कि भैया हमें अमुक जगह जाना है, उस पर पूरा भरोसा कर लेते हैं और उसके गाड़ी में बैठ जाते हैं। दूसरा उदाहरण है, जैसे हमें बाल कटवाना जाते होता है, सैलून जाते हैं, अपने पूरा गर्दन उस शिवाजी जी के हाथों सौंप देते हैं, चाहे तो हमारा गर्दन काट सकता है, लेकिन नहीं, हमें विश्वास होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा अखंड विश्वास प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित है। यही प्यारा भाव भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित है। बोल श्री रामचंद्र की जय, बोल महाराज गंगा की जय। रामा मेरे रामा। भैया थोड़ा हारमोनियम का आवाज आओ दे देगा। बहुत ही सुंदर सेट है आपका आवाज, सिर्फ हारमोनियम का। रामा मेरे रामा, रामा मेरे रामा। श्याम है मेरी आत्मा, श्याम ही दिल के चैन, श्याम नहीं दिल में बसे, सुने हैं वो ने तेरा साथ
तेरा साथ तेरा साथ तेरा साथ तेरा साथ तेरा साथ निभाने का तेरा साथ निभाने का विश्वास जरूरी भजनों को गाएगा, करो भरोसा पक्का तेरे सामने वो आएगा। होके मगन तू भजनों को गाएगा, करो भरोसा पक्का तेरे सामने वो आएगा। प्यासी नैनों की बुझाएगा, पर प्यास जरूरी
पर बहुत भरोसा रखते हैं। परसों की बात है, हम राहौत गए थे। राहौत में कोई रोड से आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। रात का करीब 12 बज रहा था। उसी बीच हनुमान जी आए। हनुमान जी मतलब कोई राहगीर राह जरूर बताते हैं और हमको नवधा स्थल तक पहुंचाया। उसके बाद में फिर चला गया। बोल हनुमान जी महाराज की जय। तेरा संग संग तेरा संग संग चलेगा, पर क्या जरूरी है? आभास जरूरी। तुमको अगर भूलोगे वन में बाद में बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। प्रभु को कर भूलोगे पैसे से बिस्तर लाओ, पैसे से बिस्तर लाओ, नींद कहाँ से लाओगे। क्या बात है। और पैसे कमाने के चक्कर में हम अपने अच्छे कर्म को भी भूल जाते हैं। पैसा ऐसा जादू है जो धर्म को भुला देता है, धर्म को नष्ट कर देता है। पैसे के कारण तू बंद करता रहा है राह फेरी, करता रहा है राह फेरी। पैसे के कारण तू बंद करता रहा है राह फेरी, करता रहा है राह फेरी। घी में डलना डलने में घी, पैसा बढ़ाने के चक्कर में डालडा में घी को मिला देते हैं और घी में डालडा को। पैसे के कारण तू बंदे करता रहा है राह फेरी, करता रहा है राह फेरी। घी में डलडा डलने में घी में डलडा डलने में घी करके नहीं तेरी, करके नहीं तेरी। सुंदर वक्त को कब तक बनने, सुंदर वक्त को कब तक बंद करके यूं कमाओगे। पैसे से भोजन लाओगे, पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। सखा कही तुमनी कम पाई, राम भजो सिया रामा, राम भजो सिया रामा। करिए दैवत होई सहाय, राम भजो सिया रामा, राम भजो सिया रामा। अंत न यह लक्ष्मण मन भावा, राम भजो सिया रामा, राम भजो सिया रामा। राम भजन सुनि अंतिम पावा, राम भजो सिया रामा, राम भजो सिया रामा। यह बहुत ही सुंदर बंद है। संगीत शक्ति ईश्वर की, संगीत शक्ति ईश्वर की। उसका ही गुणगान करो, उसका ही गुणगान करो। स्वर को साधो, मन को बांधो, कभी नहीं अभिमान करो, कभी नहीं अभिमान करो। अगर साधना नहीं करोगे,
पैसे से तो सरगम सीख सकते हैं, लेकिन दर्द कहाँ से लाऊं? दर्द कहाँ से लाऊं? प्रभु कर भूलोगे बंदे, प्रभु कर भूलोगे बंदे, जग में पछताओगे। पैसे से सरगम श्याम रामचंद्र की जय। का कही तुमनी कब पाई अकरिय दे हो सहाई अमंत्रण लक्ष्मण मन भावा राम बचन सुनियति दुख पावा सखा कही तुम नहीं क्यों पाई। भगवान राम जो है विभीषण से कहते हैं कि हे सखा आपने बहुत ही सुगम रास्ता बता दिया, बहुत ही अच्छा रास्ता बताया। यह जो उपाय है ये तो बहुत बढ़िया है। करिए दया जो हो सहाई, ऐसे काम करो कि जो देवता लोग जो है जो हमारी सहायता कर सके। ऐसे भगवान श्री राम जो विभीषण से कहते हैं कि मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। भगवान राम और विभीषण की जो बात है यह मंत्र है, यह मंत्र जो लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? राम वचन सुनी अति दुख पावा। भगवान राम के वचन को सुन करके लक्ष्मण जी का जो मन है दुखित हो जाते हैं। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहने लगन श्री रामचंद्र की जय। लखन से रामचंद्र की जय। आगामी के लिए शिव शंकर शिवास सेव, कृपया आप अपने पार्टी की समस्त सदस्यों के साथ में सजग रहेंगे। साथ ही साथ हमारे बीच में आए हुए आप सभी मानस मंडली के सदस्यों से मैं सूचित करना चाहूंगा, कृपया संचालन कक्ष में आकर के अपना उपस्थिति दर्ज कराने की कृपा करेंगे। हमारे बीच में नाम दर्ज कराए हुए आप सभी मानस मंडलियों से करबद्ध प्रार्थना, आप संचालन कक्ष में उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति हेतु हमें सूचित करने की कृपा करें। बोलो श्री रामचंद्र की जय। दादरा पर भजन आधारित है, मीरा जी का भजन है। मीरा के हृदय में सच्चा प्यार था भगवान श्री कृष्ण के प्रति, सच्चा स्नेह था, जिन्होंने अपने महल के सारे ऐश्वर्य कीर्ति वैभव सबको त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो गई और अंत में कृष्ण जी के हृदय में समा गई। ऐसे पावन भक्त मीरा जी जो हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन यानी भजन मीरा जी के चरणों में समर्पित है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र की जय। है आंखों जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे।
पूजन किया करे हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे
रामचंद्र की जय। अभी आप सभी संत समाज अमृतलाल कश्यप मानस मंडली महंत की सुंदर प्रस्तुति के साथ में परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी की पावन कथा का रसपान कर रहे थे। समय का अभाव, आदरणीय महोदय जी से सादर विदा लेना चाहेंगे। उनसे अनुरोध है वे श्रोता दीर्घा में बैठ करके परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी की पावन कथा का रसपान करेंगे और उनके स्थान पर बाके बिहारी मानस मंडली सियोड़ को सादर आमंत्रित करना चाहेंगे। आप राम दरबार में उपस्थित होकर के राघवेंद्र सरकार जी की पावन कथा का हम सभी संतों को रसपान कराएंगे। आपके आगामी सजग रहेंगे मानस मंडली कोरबा से। आप सभी मानस मंडलियों से करबद्ध प्रार्थना आप संचालन कक्ष में उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे। आप सभी मानस मंडलियों में हैं मानस मंडली कोरबा, पुष्पा मानस परिवार, परसदा कला शक्ति, राकेश कुमार साहू मानस मंडली गोड़ीराचा, चित्ररंजन मानस मंडली एनटीपीसी कोरबा, श्वेता मानस मंडली की कीर्ता, मानस मंडली बाराद्वार, ओंकार साहू मानस मंडली गोड़ीराचा। आप सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु संचालन कक्ष के पास आने की महान कष्ट करेंगे। वर्तमान में प्रस्तुति दिए गए आदरणीय अमृतलाल कश्यप जी की प्रस्तुति पे प्रफुल्लित होकर के अपर्णा पांडे एवं अद्या पांडे की ओर से 20 रुपए, श्रीमान राखीराम साहू जी की ओर से 20 रुपए, साथ ही साथ श्रीमान मनहरा प्रसाद साहू जी की ओर से 20 रुपए की राशि की सप्रेम भेंट आप हमारे बीच में उपस्थित होकर के अपनी पुरस्कार की राशि प्राप्त कर ले हैं। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। लखन सिया राम चंद्र की जय। बोलिए समस्त ग्रामवासी देवी देवताओं की जय। बोलिए समस्त ग्रामवासियों की जय। बोलिए सभी भक्तजनों की जय। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
महेश्वर भगवान की जय। कथा का जो मुख्य प्रसंग है, आज कवि कुलभूषण गोस्वामी तुलसीदास जी संत समाज में कहे वह कथा प्रथम प्रणाम किन्न सिरुनाई, अब बैठे पुनि तट दर भट साई। आज समुद्र के किनारे लंकापुरी चढ़ाई के वास्यात भगवान श्री रामचंद्र जी गए हुए हैं, वहाँ समुद्र के पास में हैं। और जब विभीषण प्रभु कोई आए, पाछे रावण पठाए। समुद्र के किनारे जब पहुंचे भगवान, तो उसके बाद विभीषण के पास में आते हैं, तो रावण ने दूत को भेजा है। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बड़ा ही दयालु है कृष्ण मुरारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु
भगवान का जो मर्यादा पुरुषोत्तम की जो छवि है, सुंदरता को देख करके, उनके मनोभाव को पहचान करके, जितने भी धरे कपट कपीले, आज कपटी के रूप में आए हुए वाणी सेना का रूप धर करके सबके सब प्रभु की गुण को सराहना करते हुए हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। बोले भरत प्रिय राम चंद्र की जय। हेलो, भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आगामी के लिए तैयार रहेंगे मानस मंडली कोरबा, तत्पश्चात तैयार रहेंगे ग्राम निवासी आदरणीय अभय पांडे जी, मानस मंडली गिद्धा। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे तो बांके बिहारी, मिलेंगे तो है बांके बिहारी, जपेंगे तो ये बांके बिहारी, मिलेंगे तो ये बांके
ग्रामवासियों की जय हो। बोले लखन से रामचंद्र की जय। वर्तमान में हम सभी परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन कथा का रसपान वाद्य बिहारी मानस मंडली सियोड़ के द्वारा सुंदर प्रस्तुति, संगीत एवं कथा प्रवचन के माध्यम से ले रहे हैं। हम चाहेंगे वे श्रोता दीर्घा में बैठ करके अपने वाणी को विराम दे और परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी की पावन कथा का रसपान करेंगे और उनके स्थान पर पूर्व घोषणा अनुसार मानस पंडाल को सुशोभित करने के लिए सादर आमंत्रित करना चाहेंगे मानस मंडली कोरबा को। कृपया अविलंब राम दरबार में उपस्थित होकर के रघुवेंद्र सरकार जी की इस पावन कथा का जो कड़ी है, रात्रिकालीन में गायन की कड़ी है, उसे गति प्रदान करेंगे। पुनः दोहराना चाहूंगा मानस मंडली कोरबा को, आप अविलंब अपने पार्टी की समस्त सदस्यों के साथ में राम दरबार को सुशोभित करने हेतु अति शीघ्र पहुंचने की कृपा करेंगे। आपकी अनुपस्थिति में सादर आमंत्रित करना चाहूंगा ग्राम निवासी आदरणीय अभय पांडे जी को कि आप राम दरबार में उपस्थित होकर के परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी की पावन कथा का हम सभी संतों को रसपान कराएंगे और आपके आगामी तैयार रहेंगे पुष्पा मानस परिवार पर सदा कला शक्ति। तत्पश्चात तैयार रहेंगे मानस मंडली कोरबा, तत्पश्चात चित्रंजन मानस मंडली एनटीपीसी कोरबा और आपके आगामी श्वेता मानस मंडली की कीर्ता, आपके आगामी मानस मंडली बाराद्वार, पुनः आपके आगामी ओमकार साहू मानस मंडली कोड़ी राशा। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना, आप अपने पार्टी की समस्त सदस्यों के साथ में राम दरबार में उपस्थित रह करके अपने पार्टी की पालियों की समय के लिए विशेष सजग रहेंगे। तो लीजिए हम सभी के बीच में उपस्थित हो रहे हैं हमारे ग्राम निवासी आदरणीय श्रीमान अभय पांडे जी। आइए एक जयकारा के साथ में उनकी स्वागत करते हैं और पुनः रामचरितमानस की कड़ी की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। तो बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोला जतीगा लखन से रामचंद्र की जय। मानस ज्ञान की सुंदर कड़ी आप सबके बीच में संचालित हो रहे हैं।
इसी में मानस ज्ञान की कड़ी को कुछ क्षण के लिए विराम करते हुए आप सबके बीच में चुटका उठाओ पुरस्कार पाओ की कड़ी भी संपन्न होंगे। इसके लिए आप सभी अधिक से अधिक संख्या में राम दरबार को सुशोभित करते हुए उपस्थित रहेंगे ताकि आप सभी पुरस्कार के भागी बने। और हमारे बीच में आ रहे आप सभी मानस गायन हेतु अतिथियों की उत्साहवर्धन करते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हल 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 हल
हल हल हल भरत पियरा चंद्र के जय। मानस के मर्मज्ञ श्रोतागण, आप सबों का आज अष्टम रात्रि के अवसर पर अखंड नवग्रह रामायण की आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आइए आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सुगम संगीत के माध्यम से कुछ भजन समर्पित करते हैं। तो सबसे पहले प्रभु के श्री चरणों में वंदना समर्पित है। ला 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 भरत पियरा चंद्र के जय। आइए जपते हैं तुमको प्रभु, तुमको ही नमन करते हैं। एक ही तो अपना है जिसे हम राम कहते हैं, जिसे हम राम कहते हैं। एक बार जयकारा हो जाए तालियों के साथ, जय जय श्री राम। और एक बार जयकारा के साथ ताली, जय जय श्री राम।
रामा भजो सिया राम, समाधन सहारा सभी का देंगे प्रभु, कि तू ही तो अपना है जिसे हम राम कहते हैं, कि तू ही तो अपना है जिसे हम राम कहते हैं। जपते हैं तुमको सभी, तुमको नमन करते हैं, जपते हैं तुमको सभी, तुमको नमन करते हैं, कि तू ही तो अपना है जिसे हम राम कहते हैं, कि तू ही तो अपना है जिसे हम राम कहते हैं, कि तू ही तो अपना है जिसे हम राम। हेलो 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 भरत प्रिय राम राजा राम चंद्र की जय, मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम, वताजमजम वनरयूथम, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ये पावन धरा, ये पावन भूया, ये पावन भूया है, ये ग्राम गिद्धा की जमो करुणामयी ममतामयी दयामयी नारी शक्ति, हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे नौजवान साथी साथ ही साथ इन मानस मंत्र सजाने वाला यहाँ की बुजुर्ग स्त्रियां एवं यहाँ के जो समिति आप सबके साथ ही साथ यहाँ बाहर से आए हुए आगंतुक कलाकार आप सबके चरण कमल का कोटि कोटि विनम्र प्रणाम हवे। अब आज की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन पवित्र कथा जिन कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज असंत सभा के बीच में लिख करके वर्णन करते और कई ठीक था। नाथ देव कर कवन भरोसा, सो सही सिंधु कई मान रोसा। सब प्रकार के उपाय करते थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज, लेकिन आज माता सीता के पता लगाए ला एक रोग बन के का इस समुद्र ये पारमा जटका वानर सेना ये छे आदि सब सेना मन हवाए। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मन आज अनेक अनेक प्रकार के समस्या लेकर के आज वो जगह में हवाए। मानो ऐसे लगत हवाए कि समुद्र दुखाए के लिए एक पल की तैयारी नहीं कराए। प्रेम से बोलते आप रामचंद्र की जय। भरत प्रिय चंद्र की जय। मानस के श्रोता में यह तक प्रभु का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। इस तोहफा को हम प्रभु के शरण में लगाएं, उनके नाम के साथ जोड़े
उनको याद करें, उनका भजन करें, नहीं तो समय बीत जाने पर क्या कहेंगे। आइए गीत के भाव से। राम का सुमिरन कीजिए, कहीं निकल न जाए सफर, वो बेखबर कर बेफिक्र। रघुवीरा राम हो सिया राम।
समझाई सिंधु समेत गई घुराई। आज वो समय में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज आज समुद्र के पास में गए हवाए फिर बोल दिया रामचंद्र की जय हो। भरत पियरा चंद्र के जय। मानस के मर्म के सोता भी आइए माता सबरी प्रभु को याद करते हुए प्रभु की रोज आराधना करती है, विश्वास करते हैं कि प्रभु से नवधा भक्ति सुनूंगी और सुन करके ही मैं अपने तन को त्यागूंगी। अब विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति होती है इसको तो वही व्यक्ति जानता है जो किसी विश्वास करता है और विश्वास की हमेशा जीत होती है। आइए माता सबरी अपने गुरु मतन के अनुसार प्रभु को याद करती है, रोज अपने घर द्वार को बहारते हुए मीठे मीठे पेड़ का चुनाव करते हुए यही याद करते हुए हे प्रभु कब आएंगे कब आएंगे। आइए गीत के भाव से
बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे बीच में उपस्थित है। राम दरबार को सुशोभित करते हुए ग्राम निवासी आदरणीय अभय पांडे जी, मानस मंडली गिद्धा, आपका हृदय से आभार समस्त संतों की ओर से कि आपने अपना मूल्य समय हम सभी संतों को परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी की पावन कथा का श्रवण कराने के लिए व्यतीत किए। समय का अभाव, यहीं पे आपको सादर विदा देना चाहेंगे और आप से अनुरोध करते हैं आप श्रोता दीर्घा में बैठ करके परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी की पावन कथा का रसपान करेंगे और पूर्व घोषणा अनुसार आपके स्थान पर सादर आमंत्रित करना चाहेंगे पुष्पा मानस परिवार परसदा कला शक्ति को कि आप आइए और परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी की पावन कथा का ये जो कड़ी है उसे गति प्रदान कीजिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। लखन श्री रामचंद्र की जय। संध्या केवट, निशा केवट, अंजलि केवट, नंदनी केवट, कुलदीप केवट, पूरे केवट परिवार की ओर से 50 रुपए। साहू कंटक जयपुर, रमाकांत साहू जी, रामचंद साहू जी, संदीप साहू की ओर से 50 रुपए। नम्रता रागनी की ओर से 20 रुपए। खेल भाई चौहान जी की ओर से 20 रुपए। मोहनलाल साहू जी एवं शांति भाई साहू सपरिवार की ओर से 30 रुपए। सुख सागर एवं गायत्री साहू जी की ओर से 50 रुपए। कुमार साहू की ओर से 20 रुपए। निधि यादव, आशी यादव की ओर से 20 रुपए। ये सभी पुरस्कार दाताओं से प्रभु से प्रार्थना इन सब की मनोकामना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हमेशा उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे। बोल लखन से रामचंद्र की जय। लखन से रामचंद्र की जय। आपको प्राप्त हुए पुरस्कार की इसी कड़ी में अंशु ध्रुव एवं लभ्यान साहू की ओर से 50 रुपए की राशि सप्रेम भेंट। ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना आपका मन श्रद्धा भक्ति में लगा रहे, घर में धन धान्य की परिपूर्णता परमात्मा राघवेंद्र सरकार बनाए रखे। तो आइए अब हम मंच को सुशोभित करने के लिए सादर आमंत्रित किए हैं पुष्पा मानस परिवार पर सदा कला शक्ति को और आपके आगामी सजग रहने हेतु सूचित करना चाहेंगे मानस मंडली कोरबा, तत्पश्चात चित्रंजन मानस मंडली एनटीपीसी कोरबा, आपके आगामी श्वेता मानस मंडली की गिरदा। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना आप सभी राघवेंद्र सरकार जी की पावन पंडाल में उपस्थित होकर के सजग रहेंगे और अपने जो समय है उस पर उपस्थिति होकर के हम सभी संतों के बीच में सुंदर सी प्रस्तुति देंगे। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। भरत प्रिया
ठीक। नहीं आते। हेलो जय श्री राम। चेक। हेलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। चेक। हेलो 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 जय श्री राम। जय जय श्री राम। हेलो 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 जय श्री राम। चेक। आराम के तुम्हारा क्या कारण? हाँ वही से। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। पावन ग्राम में अखंड नौ धर्मायण की पावन गंगाधार बहत हवे, जेमा डुबकी लगाए खातिर हमन पुष्पा मानस परिवार पर सदा कला शक्ति आप सबन के बीच में भगवान के भजन करेंगे और भगवान के भजन सुने के उपलक्ष्य से आप सबन के बीच में आए हुए। अब आओ समय के भाव में जल्दी से जल्दी कार्यक्रम में शुरुआत करो। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए। बोलो जय जय श्री राम। चाहे आवाज तो आगे जब करातारी लगाओ। बोलो जय जय श्री राम। बहुत सुंदर आवाज सुनता पुष्पा साहू की आवाज में बड़ा सुंदर से भजन। हेलो बोले राजा रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के प्यारे सब भजन प्रस्तुत है। ओकल पहले सब निवेदन एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा जाए। उठावा दोनों हाथ। बोले राजा रामचंद्र की। बोली पीछे दीदी माई की आवाज नहीं आई। जय बोलो दोनों हाथ ऊपर करके। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ मेरा
में राम समाया रे, तुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया रे, सबसे कर ले प्रेम जगत में कोई नहीं बनाया रे। अरे सर दोनों हाथ ऊपर करके ले, हाथ अंदर करो भाई, चेत करो हमारे भैया बने करो। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम मेरा मेरा, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम मेरा मेरा। एक बार दोनों हाथ ऊपर के मीठी मीठी ताली से बोलो जय जय श्री राम। आवाज में बोलो जय जय श्री राम। क्या बात है, मीठी मीठी ताली से बोलेंगे। बोलो राम, बोलो राम। भरत प्रिय राम चंद्र की जय, उमापति महादेव
की जय। सकल चरित्र किन्हें देखे, धरे कपटी कपिदे, प्रभु गुण हृदय सरा रही, शरणागत पर आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की है। आज अन्य प्रकार से विभीषण जी महाराज पास में गए देख करके लंकापति राजा रावण अपन के जो गुप्तचर है, आज जो गुप्तचर धरे कपट कपिदे वानर मन के रूप में धारण करे हवाई और रूप में धारण करके आज जे जगह में समुद्र किनारे पूरा ऋष वानर और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी विभीषण जी महाराज आदि सब उपस्थित थे। आज वो जगह में जो राक्षस मन है अपन के रूप में वानर सेना के बना करके आज वो गुण में सफल हो गया है और आज वो जगह में शरीक होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के हृदय का जब देखे हम प्रभु का हृदय सरा रही शरणागत पर में। आज प्रभु का इतना सुंदर स्नेह और प्रेम देख करके आज वो राक्षस के हृदय ही हर इसलिए पूर्वक आज परमात्मा के प्रति प्रेम हो गए हवाई प्रेम से बोलती आप रामचंद्र की जय। आवाज सुंदर बड़ा छत्तीसगढ़ी प्यारा सा भजन एक बार जयकारा हो जाए, बोले राजा रामचंद्र की जय। आओ अजी काबर बैठे हो खाली खाली, अजी काबर बैठे हो खाली खाली, भगवान का सुखर दरबार लगे सबला बजा रहे ताली। चलो हाथ ऊपर करो, देवाना वो भगवान के दरबार में
लेकर से सर्व लोकल पुण्य करम कावर की राम नाम का लूट है लूट सको तो लूट और अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट काल कौन ये था कौन बड़ा था कौन नहीं आता दोनों हाथ ऊपर कर बोल रहे काम भरत प्रिय राजा राम चंद्र की जय प्रगट बखान ही राम सुभाव अति सप्रेम का पितरी दुरावो रिपु के दूत कपी तब जाने सकल बांधी कपि सिपही आने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की एक पावन पवित्र कथा जिन पावन पवित्र कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी मन अपन के जीवन का परमात्मा के चरण कमल में अर्पण कर दी। आज वही कथा ला आप ग्राम की धाम बखाने जात हवे प्रगति बखान ही राम स्वभाव आज से पहले के दूत मन से रावण के दूत मन अपन आपला हनुमान जी के वानर के रूप धारण करके प्रवेश करे हवे लेकिन अपन के आत्मा अपन जो वेशभूषा ला भुला के हवे काबर सत्य वचन असत्य सत्य ला कुछ देर तक दबा सकते लेकिन आजीवन दबा नहीं सकते। ठीक उतने प्रकार से जो लंकापति राजा रावण के जो दूत है आज अपन स्पष्ट रूप में आगे है और आकर के और सुग्रीव जी के पास पकड़ करके लेके हवे प्रेम के बोल के आवे रामचंद्र की जय। आओ बड़ा सुंदर हनुमान जी के गाना सब ठीक ठीक हनुमान जी महाराज की
करो दोनों हाथ भर के जयकारा जाए बोले जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आवाज की आवाज अभी सब पर्ची नहीं बुलाए नहीं गुरुदेव है ना? अभी पर्ची बाहर में जमा से इनाम मिलने वाला है ना? चल एक बार जयकारा हो जाए, बोलो जय जय श्री राम। हाँ चले बोलो ना हाथ भर के सब कोई ना करना है कहने का दोनों हाथ भर के हो जी नहीं सुना हाथ देखो देख भाई हमारे भैया मन कैसे गए देखो भाई गाना है ना समझा हो जी सिलिया हो जी कैसे सुना भैया मन हमारी सब तीन घरों कम ही खबर देती हुई है ना दोनों हाथ भर के सबको कोई ना गाना है यही से भी भैया जी करके सलाम होकर खुद करना है तो कोई सलाम नहीं करना है दोनों हाथ भर के हो जी बिना हाथ अंजलि की ओ अंजलि अंजलि की नारे
ला जल्दी जल्दी काबर की चाय के बुलाए वो आदमी के बुलाए कबू काम नहीं आई है ना भैया वो भी नहीं बता था कि श्री राम चंद्र की जय। वैसे अभिमंचस्व मानस पार्टी का समय तो हो गया है, लेकिन समिति के निर्णयानुसार एक भजन का समय आपको और प्रदान किया जाता है, अतः एक भजन और सुनाने का कष्ट करेंगे। तत्पश्चात मानस पार्टी कोरबा आप अपने मानस टोली को सजग रखेंगे। लखन से रामचंद्र की जय। और इस पार्टी के जैसे ही दूसरे पार्टी मंच आसीन होते हैं, रात्रि जागरण प्रतियोगिता का जो चिट्ठा वो आप सबके बीच पुनः खोला जाएगा, 1 से लेकर कम से कम 3 क्रम तक। तो आप सभी अपना जगह बनाए रखेंगे। आप सबके पास लगभग क्रम संख्या वाला जो चुटका है वो पहुंच चुका होगा। यदि नहीं पहुंचा है तो हमारे वॉलेंटियर सभी आपके पास पहुंचा रहे हैं, और जल्द से जल्द आप लोग अपनी संख्या में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए इसको क्रम संख्या को भी घटाया गया है। और आप भी प्रयास करें जल्द से खोजें और तुरंत उठ करके अपनी जगह से। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। समस्त और समिति वाला भैया मन का बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त ग्रामवासी मन बहुत बहुत धन्यवाद जो भगवान के गौ भजन करके हमारे अवसर प्रदान करते। एक बार जोरदार ताली हो जाए। और सुंदर बड़ा प्यारा सा त्रिवेणी भजन। मौसम में दसने कमाना नहीं, मीठी मीठी ताली लगाना है ना, चलो दोनों हाथ बढ़िए। भैया
ये हरि भजन में गए वो काम के भजन में गए वो काम के हरि भजन में गए वो काम के नहीं मिले जिंदगी में दोबारा मौका 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 जिंदगी में दोबारा मौका होती के मतलब मिली वो ठीक है मैं राम नाम का लूटा लूट सको तो लूटा अमीर जैसे कहते हैं खटिया में जाग सकता नहीं तो जिंदगी में दोबारा मौका नहीं मिले चलो तो हाथ करेंगे कि नहीं मिले जिंदगी में दोबारा मौका नहीं घड़ी घड़ी बजरे कैसी राम लाले घड़ी घड़ी बजरे कैसी राम लाले घड़ी घड़ी बजरे कैसी राम लाले घड़ी बजरे गायो काम के घड़ी बजरे गायो काम के बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। खोलिए मन। अच्छा प्रतियोगिता भी है। अच्छा इन भाइयों का अभी दुश्मन प्रतियोगिता है और प्रतियोगिता का समय तो आप लोग सभी समझते हैं मूल्य 5 में भी चुकता है तो लखन श्री रामचंद्र की जय। आगे पाली शुरू हो जाता है इसलिए समय की नजाकत को समझते हैं भाई। और पुष्पा साहू जी मानस मंडली परिषद शक्ति आपकी गायन तो सुनने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कम से कम 4-6 भजन और आपका सुने, लेकिन आपकी भी उधर आज प्रतियोगिता में शामिल होना है। इधर आगे भी हम लोगों के मानस पार्टी उपस्थित है, तो इन दोनों की स्थिति को देखते हुए आपको ससम्मान मंच से विदा देते हैं और यही शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सबकी दर्शन लाभ प्राप्त होगी और आपके पूरे मानस टोली को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें और आपके स्थान पर मैं मानस पार्टी कोरबा को सादर मंच में आमंत्रित करता हूं और उसके आगामी राकेश कुमार मोड़ी लाचा चित्रंजन मानस मंडली एनटीपीसी कोरबा और श्वेता मानस मंडली की गिरदा आप तैयार रहेंगे। लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र की जय। अभी हम सभी पुष्पा मानस मंडली परिषदा कला शक्ति की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति से परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी की पावन कथा का रसपान कर रहे थे और आपकी सुंदर प्रस्तुति से प्रफुल्लित होकर के हम सभी संतों के बीच में उपस्थित आप सभी सम्माननीय श्रीमान एवं श्रीमती स्नेहिल के द्वारा कुछ राशियों से पुरस्कृत किए गए हैं जो कि निम्नवत है। उसमें मैं दोहराना चाहूँगा आदरणीय परशुराम साहू एवं स्वर्गीय रामलाल साहू जी की ओर से 30 रुपए, लल्ला एवं नागेश की ओर से 50 रुपए, मोहनलाल साहू एवं शांतिबाई साहू पूरे साहू परिवार की ओर से 40 रुपए, भुरवाराम केवट जी की ओर से 20 रुपए, कुमकुम काजल एवं किशन केवट की ओर से 50 रुपए, भाई अजय एवं रियान साहू की ओर से 100 रुपए,
दुजेश्वर यादव, परमेश्वर यादव, श्रीधर यादव, ईश्वर यादव, गायत्री कुमारी यादव, भारती कुमारी यादव, आप सभी यादव परिवार के साथ साथ देव यादव की ओर से 50 रुपए, पृथ्वी यादव, दुर्गेश यादव, प्रीति कुमारी यादव, सहोदरी यादव, राजू यादव, आप सभी की तरफ से 50 रुपए, संध्या केवट, निशा केवट, अंजलि केवट, नंदिनी केवट, कुलदीप केवट, आप सभी केवट परिवार की ओर से 50 रुपए, भाई पंकज कुमार पांडे जी की ओर से 50 रुपए, भाई चंद्रिका प्रसाद, लक्ष्मीदत्त, महेंद्र कुमार, महेश कुमार की ओर से 50 रुपए, कुमारी नम्रता, ईशा, राधिका एवं दामनी की ओर से 50 रुपए, शिवा, तंसु, नन्ही, अंशु एवं शिवी की ओर से 100 रुपए, साहू कंस्ट्रक्शन जयपुर, आप में रमाकांत साहू, रामधन साहू, संदीप साहू, पूरे साहू परिवार की ओर से 50 रुपए, 50 रुपए की राशि अपर्णा एवं आद्या पांडे जी की ओर से, यादव परिवार में गोपाल यादव, कौशल्या बाई यादव, हरीश कुमार यादव, देवेंद्र कुमार यादव, हेमंत कुमार यादव, पूरे यादव परिवार की ओर से 50 रुपए की राशि की सप्रेम भेंट पुष्पा मानस मंडली परिषदा शक्ति को प्राप्त हुए हैं। आप सभी दानदाताओं को परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी सुख शांति एवं सौभाग्य प्रदान करे, आपके घर में धन एवं जन की प्रबलता बनी रहे, यही शुभकामना के साथ में पुष्पा मानस मंडली परिषदा कला को सादर आमंत्रित करना चाहेंगे। आप संचालन कक्ष में आकर के अपने पुरस्कार की राशि प्राप्त कर लेंगे। इसी कला में दीक्षा एवं जिज्ञासा चौहान की ओर से 20 रुपए की राशि, आइए हम सबके बीच में राम दरबार को सुशोभित कर रहे हैं। मानस मंडली कोरबा, हेलो 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 जी, हेलो हेलो हेलो, समय के भावे है ना, आज धन्य जीवन जो आज अपन ग्राम आय का मौका मिली, आज मानुष तल्ला पा करके हमारे नाना प्रकार का व्यायाम हो जाता, तो अब सुंदर से भजन हवाए नहीं अब ये तरह तुम्हारा धन ठोकर गवाना रे, पहिरा भजन मने मदद में कल फिर ये दिन है जान रे, पहिरा भजन मने मदद में कल फिर ये दिन है जान रे, पहिरा भजन मने मदद में कल फिर ये दिन है जान रे।
पहली राम भजन रमने बरतने कला फिर ये जान रे पहली राम भजन रमने बरतने कला फिर ये जान रे पहली राम भजन रमने बरतने कला फिर ये जान रे पहली राम भजन रमने बरतने कला फिर ये जान रे पहली राम भजन रमने बरतने कला फिर ये जान रे पहली राम भजन रमने बरतने कला फिर ये जान रे पहली राम भजन रमने बरतने कला फिर ये जान रे कला फिर ये जान रे कला फिर ये जान रे कला फिर ये भोले श्यावर रामचंद्र की जय। बहु प्रकार मारन कपिला गए अधीन पुकारत तदबे न त्यागे जो हमार हर ना सकाना सही को तलभिस के आना। तब भैया मुसलवा हाँ कथा ला अपन जाना था और कि सुंदर कांड के कथा चलत है। हाँ राजा रावण है तो और अपन एक दूत ला हाँ जो गुप्त दूत रही थे और तेरा काजे प्रभु राम के दरबार में भेजे हैं। हाँ तो वो मन भैया और जो सुख सारण नाम के जो काजे राक्षस रही थी हाँ आज उमला और प्रभु राम के काज भेज रहे बा और आज राम के दरबार में भेजे हैं। हाँ तब भैया भेजे है ना हाँ तब अपन कैतरो रूप अपन बना रहे हैं बानर के हाँ लेकिन बानर के रूप बनाए के बावजूद भी हाँ ओवन पकड़ा गए। हाँ तो ये इतना भी बानर सेना रहे हैं और ये बानर सेना में भैया हाँ आज वो लोग पकड़ करके मारक पीटत रहे हैं। और तब वो जो सुख सारण राक्षस रही थे हाँ एवं काय कहा थे भैया और कि भाई कहा थे प्रभु राम के सौरभ है हाँ एवं हमन के नाक काला काटिया ना हाँ तो प्रभु राम के कसम और ऐसे प्रकार के मतलब कसम दिला थे ना हाँ तो नीचे में का होई थेला
बाजा मास्टर की बात को सुनको बोले तेरा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। परमरिवा में अब हनुमान जी महाराज माता सीता जिला खोजे जाता हुआ है तो आज सुंदर से भजन है। राम जी के प्यारा है नाम, माँ सीता के दुलारा है नाम, महावीर बजे डरेंगे बनी प्रिया राम के दीवाना है नाम, महावीर बजे डरेंगे बनी प्रिया राम के दीवाना है नाम। राम जी के प्यारा है नाम, माँ सीता के दुलारा है नाम, राम जी के प्यारा है नाम, माँ सीता के दुलारा है नाम, महावीर बजे डरेंगे बनी प्रिया राम के दीवाना है नाम, महावीर बजे डरेंगे बनी प्रिया राम के दीवाना है नाम। लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंस तुरंत छुड़ाए। रावण कर जहु या पाती, लक्ष्मण बचन बात चुपुल खाती। तब यह आज का है लक्ष्मण जी हेता वो दोनों राक्षस मल्ला
बानर मन से छोड़ा दी और छोड़ा करके दया से वो उनके प्रति हंस करके आज लक्ष्मण जी है क्या कहते भैया कि वो रावण लगे चिट्ठी जब तुम दे दी काबे छोटे से चिट्ठी बनाई थे और चिट्ठी बना के कथे के रावण में दे दी है और रावण लगे यही कहा कहते कि ये कुल नासिर लक्ष्मण के जो लिखे चिट्ठी ला एक बार पढ़ के करके देख ले ऐसे प्रकार से भैया ये चौपाई में बताए गए बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। मानुषितन मिलपा के ओ दीदी जय हो भय भजन हे भुलावे ओ कर ले भजन प्रभु राम कितने भगत कृषि बना लो भरत प्रियरा चंद्र की जय। तो भैया आज संगीत संगवारी मंडलों जब तक काम है तब तक साथ है ना, और जब अगर काम निकल जाए ना तो साथ नहीं आए। और बहुत सुंदर सा भजन है। संगीत संगवारी खातिर बड़ पैसा कमाए रे, संगीत संगवारी खातिर बड़ पैसा कमाए रे, बिजली से काम करती गलत बड़ी भावे रे, बिजली से काम करती गलत बड़ी भावे रे, संगीत संगवारी खातिर बड़ पैसा कमाए रे, संगीत संगवारी खातिर बड़ पैसा कमाए रे, बिजली से काम करती गलत बड़ी भावे रे, बिजली से काम करती गलत बड़ी
हयूं मुखागर मूल सन मम संदेश उदार सीता देहु मिलन त आवकाल तुम्हार बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। कहो मुखागर मूल सन मम संदेश उदार सीता देह मिलहु न त आवा काल तुम्हार। तब लक्ष्मण जी है तो जो सुख सारा नाम के जो राक्षस है जेला चिट्ठी दे के कहीं ने भैया कि काहे रावण ने संदेश सुना दी हो कि अगर रावण है तो माता सीता ला काहे हमन के पास नगर नहीं लौटा ही तब अपन मृत्यु ले निकट समझी ऐसे प्रकार से बोला जाके तुम सुना दी हो ऐसे प्रकार से भैया वो जो राक्षस रही थे तेरा लक्ष्मण की है जो काहे शब्द बाण छोड़े यही प्रकार से तो हम बता गए बोले सियावर रामचंद्र की जय। लखन से रामचंद्र की जय। अभी हम सब सुन रहे हैं गौरव मानस मंडली के भजन। इनके पाली के समापन के पश्चात रात्रि जागरण प्रतियोगिता का जो प्रतिदिन आयोजन किया जाता है उसका शुभारंभ करेंगे। तो आप सभी तैयार रहें, अभी नहीं, 2 भजन के पश्चात। तो आप सबको सूचित पहले इसलिए करना पड़ रहा है कि इस मामले में आप थोड़ा सचेत रहें और जो चुटका आप रखे हैं उसको ध्यान से एकाग्रचित होकर नंबर याद कर ले रहे हैं। जैसे ही यहाँ नंबर का अनाउंसमेंट होती है आप तत्काल उस नंबर से मिलान करते हुए यहाँ पुरस्कार लेने के उपस्थित होंगे। समय को विशेष ध्यान रखना है। लखन से रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। अब कुछ सपने बैठे अब शिवा तंसु नन्नी अंशु शिवी आपके द्वारा 100 रुपए और आप जीतराव साहू जी पार्षद नवगढ़ आपके द्वारा 50 रुपए, प्रभुत साहू जी सिलदही आपके द्वारा 50 रुपए, मोहनलाल शांति भाई आपके द्वारा 50 रुपए, ठीक एवं कुंती भाई आपके द्वारा 50 रुपए, भुरवा केवट आपके द्वारा 20 रुपए। आप सब दान दाता हमारे पार्टी को से 12 बार धन्यवाद है। जय जोहार है, जय जोहार। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की परमात्मा। अब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अवधपुर में छोड़ करके 14 वर्ष बर्बाद रहता अवधपुरी के नारियवन काबुला थे और गीत की भाव है हो तोर जय हो ला 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 ला
मेरा जावे ये दुनिया संसार माँ हो आज टप टप चोहत गई नींद नहीं आवे रात माँ आज टप टप चोहत गई नींद नहीं आवे रात माँ कहाँ हो मेरा जावे ये दुनिया संसार माँ कहाँ हो मेरा बेटा ये दुनिया संसार माँ संसार 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 हरी हरी रे तोरे मजमल संसार हो गयो तोरे मजमल संसार हो गयो ला 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 पद भाषा राम हो दिया रामा चले दुख परिणत गुण गाथा राम हो दिया रामा कहती राम जस लंका आए राम हो दिया रामा रावण चरण सिद्ध सिंह नाए राम हो दिया रामा हो एक भजन के पश्चात सियोर से आए हुए मानस मंडली आप अपने मानस टोली को सजग रखेंगे। एक भजन के पश्चात लखन से रामचंद्र की जय। तुरत नाई लखे मन पद माथा अचले दूत बरनत गुण गाथा कहत राम जसुलाम कायाए रावण चरण स्थिति नाए। तब यह प्रभाव आज लक्ष्मण जी के बात को सुन करके जो राक्षस रही थे सारा नव सुख नाम के ओम लक्ष्मण जी ने प्रणाम करी है। अब प्रणाम करके लक्ष्मण जी के जो चिट्ठी रही थी ना वो चिट्ठी न धर के भैया आज का थे राम और लक्ष्मण के दोनों के गुणगान करत करत आज उन कहाँ पहुँचा थे भैया कि कहत राम जैसु लंका आए। तब भैया ओमन प्रभु राम के गुणगान करत लंकापुरी पहुँची और लंकापुरी में पहुँच करके राजा रावण के चरण में जा करके शीश नवाई है और शीश नवाए के बाद में भैया राजा रावण लंका रही ये चपाई में आवाज सुन लो बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। अब हमारे प्रस्तुत भजन में प्रयोग आप
सुनीता आपको 10 रुपए पार्टी को से आपला बारंबार धन्यवाद है। अब आओ यह बार अंतिम भजन है। प्रेम से बोल भरत प्यारा चंद्र की माया बजरिया मतोड़ा था घर के जमो परेशानी राम कथा तो किन सुन लेना सवर दही जिंदगानी जय हो जे सुन कथा दूर होते व्याथा भजन संगीत राम दुआरी रे संगी राम दुआरी रे संगी राम दुआरी।
पूछ बाता कहसिन सुकया पनि कुशलाता पुनि बहु खबर विभीषण केरी अजाई मृत्यु आई तिनेरी। लखन से रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मानस मंडली कोरबा, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी गाथा का गान करते हुए हम सभी श्रोताओं के मन को आनंदित किए। अब आप कुछ क्षण दर्शक दीर्घा में कथा श्रवण करें और उनके स्थान पर सियोर से आए हुए मानस मंडली आपसे आग्रह है कि आप मंचासीन होकर के प्रभु की महिमा को आगे बढ़ाएं। तत्पश्चात चित्रंजन मानस मंडली एनटीपीसी कोरबा आप अपने मानस चोली को सजग रखेंगे। लखन से रामचंद्र की जय। यदि सियोर से मानस मंडली उपस्थित है तो तत्काल संचालक कक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अन्यथा चित्रंजन मानस मंडली एनटीपीसी कोरबा को मंच में आसीन होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बिहसी दशानन पूछी बाता और कहसी न सुख आपनी कुशलाता। राजा रावण है तो आइए चित्रंजन जी मानस मंडली एनटीपीसी कोरबा आपसे आग्रह है कि मंचस्थ होकर के प्रभु की महिमा को आगे बढ़ाने का कष्ट करेंगे। भैया आज रावण है तो शुक्ल पूछे के है सुख कहते आज का दे कौन प्रकार के तोर मन में दुख हो है। कैसे तोला दुख होते तेरा तो बोला कहा के बता कहते काबा आज तक आधे वहां पहुंच के वहां के समाचार बता अपने बहु कहूं हमारी विभीषण ने कही और जो विभीषण महाराज जे हमन के दल ला छोड़ करके और राम के दल में गए ओकर काय हाल चाल है। आइए कृष्णा जी ऐसे प्रकार से भैया कि आज काकर मृत्यु आही ऐसे सब लोग बोला कहा के बता ऐसे प्रकार से भैया राजा रावण है तो वो सुख सारा नाम के जो राक्षस थे वो कर पूछी ने भैया बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। आइए जैसे कि आप सबको विदित है कि प्रतिदिन की भांति आज भी रात्रि जागरण प्रतियोगिता रखा गया है जिसमें कुल 18 पुरस्कार हैं। तो आइए आप लोगों के बीच में कम से कम 6 क्रम निकाला जाएगा क्योंकि 18 पुरस्कार निकालेंगे तो समय हो जाएगा। तो मैं जितने भी हमारे रात्रि जागरण में पुरस्कार देने वाले भाई बहन हैं उनका नाम मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगा। 50 रुपए दीपक साहू जी हमारे गुड़ीपाड़ा से पुलिस उनके द्वारा और दूसरा भी 50 रुपए उन्हीं के द्वारा, फिर 20 रुपए गंगोत्री साहू जी के द्वारा। उसके बाद क्रमशः 4 पुरस्कार 50-50 रुपए के क्रम से गुप्त दान है। फिर 50 रुपए कुमारी अपर्णा कुमारी आद्या पांडे के द्वारा, फिर 50 रुपए रोशनी रेवती सिमरन दामिनी नम्रता के द्वारा, फिर 50 रुपए नंदनी अंजलि के द्वारा, फिर 50 रुपए नंदनी अंजलि के द्वारा, फिर 50-50 रुपए के 2 क्रम रामधन साहू जी के द्वारा, फिर 50 रुपए ओम साहू के द्वारा, 50-50 रुपए के 2 क्रम मोहनलाल एवं शांतिलाल शांतिबाई साहू के द्वारा, और 50 रुपए गणेश एवं नागेश के द्वारा, और फिर 50 रुपए गणेश नागेश के द्वारा। तो इस प्रकार की राशि हमारे बीच में कुल 18 क्रम में है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मानस मंडली चित्रंजन जी थोड़ा इंतजार करेंगे। अभी रात्रि जागरण का चुटका निकलना है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, उसके बाद आपका पाली का शुभारंभ करेंगे। तो आइए एक यहाँ पर डब्बा में जैसे कि आप लोग रोज देखते हैं नियम एवं शर्तें वही है। कोई एक बच्चा आता है या कोई भी भाई या बहन आ सकते हैं, माताएं आ सकती है, इसमें से एक चुटका निकालेंगे। उस चुटके में जो क्रम निकलेगा वो आपके पास जो बटे चुटका है क्रम संख्या वाला, उसमें आप मैच कराएंगे और झट से आप उस चुटके को लेकर यहाँ पर मिलान करेंगे, फिर वो पुरस्कार आपको प्रदान किए जाएंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। मोनू साहू जी यहाँ से प्रथम आप ही के कर कमलों से एक चुटका निकाले।
आइए, आज के रात्रि जागरण का प्रथम चिट्ठा का क्रम संख्या निकला है 462। 462। आइए आइए, स्वागत है। जोरदार ताली बजाएंगे। और जिनके पास एक चुटका निकलता है, कल भी मैं बोला हूं, वो किसी दूसरे को देकर के नहीं भेजेंगे भाई। आपको मिला है, आपको पुरस्कार मिलना है, वो भी इस जगह पे। उसके लिए क्या शर्माना, क्या झिझकना। जिसको मिला है वो बिंदास रूप से आए। चार 462। नहीं देना है तो आइए, 462 इधर से आ रही है ओम साहू को। 462 नंबर ओम साहू को मिला है और इनको पुरस्कार प्रदान करेंगे दीपक साहू जी, छत्तीसगढ़ पुलिस। दीपक साहू जी, आप हो तो तत्काल यहाँ पर आए। बता। हाँ हाँ हाँ, लें चार माध्यम। हाँ हाँ हाँ, मैं देखा था। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। अब आइए, दूसरे क्रम के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, ये बहनें आ जाए भाई, सामने वाले। एक आप निकालें यहां से। ये पुरस्कार भी दीपक साहू जी के द्वारा है। नंबर को अच्छे से पढ़ लिया करें। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, 359 359 मिलान कीजिए। 359। जिनका जो है वही आएंगे भाई। 359। यह पुरस्कार जाता है हमारे केवल चाची जी को। आपका नाम? नीरा, हीरा। इनको जाता है यह पुरस्कार भी दीपक साहू जी। यह पुरस्कार की राशि आप चाची जी को प्रदान करें। जोरदार ताली बजाएंगे। और द्वितीय क्रम के लिए 20 रुपए गंगोत्री साहू जी के द्वारा। इस पुरस्कार के लिए कोई एक यहां जाए। तृतीय क्रम में है 235 235 235। पुरस्कार की राशि है 20 रुपए। गंगोत्री साहू जी के द्वारा दी है। साहू जी, गंगोत्री जी, तो यहां पर उपस्थित हो। नहीं है तो यह पुरस्कार सुनील, ए सुनील, येतील देखबे ना लगे। तो आइए, चतुर्थ पुरस्कार की ओर चलते हैं। 50 रुपए गुप्त दान। तो इसके निकालने के लिए मैं सदर आमंत्रित करना है। कुर्सी वाले येलो कलर यहाँ बनाया भाई, एक चुटका निकालें। आइए, चौथे क्रम पे गुप्त दान के रूप में 50 रुपए रखा गया है। और इसमें क्रम संख्या निकला है 433 433 433। ये देख कहा थे वाती पास है। ये देखिए कैसे आवाज आ रहा है चुन्नू राम कर्स जी के पानी के पास। इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे भाई। और मैं इनसे जयकारा लगवाऊंगा चुन्नू राम कर्स जी से। जय जय श्री राम के नारा लगवाइए आप सब। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। यह पुरस्कार चुन्नू राम कर्स जी को जाता है। और इस गुप्त दान को प्रदान करने के लिए
मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा भैया शिव कुमार केवट जी को। शिव कुमार केवट जी तत्काल पहुंचे। चुनूराम कर्स जी को 50 रुपए की राशि। आज चुनूराम कर्स जी पहली बार मैं देखा इनको जागरण करे और आज भी पुरस्कार प्राप्त कर लिए। बोलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम। चुटका लेकर के हाथ उठाया जा रहा है भाई, अच्छी बात है। आइए 5वें क्रम पर फिर गुप्त दान है 50 रुपए की। इसके लिए मैं रामायण दीदी को आग्रह करूंगा, रामायण दीदी यहाँ पर आए और एक इस डिब्बे से एक चिट्ठा निकाल करके हमें दे, ताकि उस क्रम को आप सबको हम लोग अवगत करा सकें। आइए इस क्रम पे 5वें क्रम पे है 19 नंबर। उन्नीस नंबर मिलाइए। उन्नीस नंबर किनके पास है भाई? जिनके पास है वो आए, पुरस्कार लेना है भाई। इसमें झिझकने और शर्माने क्या बात है? अच्छा, क्या नाम भैया आपका? राकेश साहू। राकेश साहू जी को प्राप्त हुआ है और यह पुरस्कार भी गुप्त दान है, तो इसको प्रदान करेंगे हमारे नवयुवक साथी अरविंद साहू जी। अरविंद साहू जी यहाँ आए और आकर के पुरस्कार की राशि प्रदान करें। हमारे राकेश साहू जी को जोरदार ताली बजाएंगे और पुरस्कार पाने वाले फिर इसी में सेवा कर देना भाई। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। फिर 6ठे क्रम में है फिर गुप्त दान। इसके लिए टेंट वाले भैया एक चुटका उठाए यहाँ पर। बड़ा पैसा है कि धामा कैसे बाजा थे रे लाइट। आइए 6ठवें क्रम पे है 220 नंबर। 220 ये चीज कर आदमी 220 हमारे राहुल कश्यप जी को जाता है। सिद्धेश्वर कश्यप जी के सुपुत्र हैं। इनको पुरस्कार प्रदान करेंगे हमारे वरिष्ठ टीकाकार सम्माननीय श्री भुरवा केवट जी। टीकर कमलों से प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार ताली बजाएंगे। तो दो और क्रम निकालते हैं, उसके बाद फिर मानस गायन की कड़ी को शुभारंभ करेंगे। वो एक निकालूंगा। अच्छा, ये 7वें क्रम भी लगभग गुप्त दान ही है और इस 7वें क्रम पे निकले 336 336 अच्छे से मिलान कर लीजिए भाई, और जिनको मिला वही आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या नाम बेटी आपका? अच्छा, कितना पढ़ती हैं? कहाँ पढ़ती हैं? अच्छा, गुड। तो 336 आपको मिला है, ये गुप्त दान है। और यह पुरस्कार की राशि मैं पुनः हमारे चाचा जी भुरवा केवट जी की कर कमलों से आपको प्रदान करवाना चाहूंगा। बोल लखन श्री रामचंद्र की। एक क्रम संख्या और निकालते हैं 8वें क्रम में, उसके बाद अपन समापन करते हैं। फिर जब इनका एक दो भजन और हो जाएंगे, इनके बाद एक और पालिका, फिर जो बचे हुए शेष को निकालेंगे। तो आइए एक और चुटका निकालने के लिए मैं हमारे मेहमान बंधु भैया जी आप यहाँ पर आएंगे। गायक महोदय बहुत ही अच्छे गायन कर रहे थे।
8वें क्रम पर निकला है 331 नंबर 331। खोजिए खोजिए, गरिमा के पास नहीं तो किसके पास है? खोजिए। उधर है, उधर 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 331। अच्छा, क्या नाम भैया? शिव केवट। पिता का नाम राम प्रसाद। हमारे गुड्डू केवट जी के सुपुत्र है। इनको यह पुरस्कार 331 रुपए 331 नंबर का 331 नंबर का के साथ 50 रुपए जो आद्या एवं अपर्णा पांडे के द्वारा रखा गया था उसको इसको प्रदान किया जाता है। तो आज का मतलब इतना ही जागरण का पुरस्कार दिया जाता है। फिर शेष जो बचे हुए को 16 क्रम तक है उसको आप सबको प्रदान किया जाएगा। अभी बचा है भाई, अपनी जगह से ना उठे। पहले उस बुलाने को नहीं लगा शुरुआत मारना कि हम बड़ पैसा है। तो बाकी शेष को थोड़ी देर बाद, क्योंकि ज्यादा देर तक बैठना हो जाता है ना भाई मानस पार्टियों का। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। हेलो, तो आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं चित्रंजन जी को सादर आमंत्रित करता हूं और उनके संगत में तबला वादन के लिए हमारे समिति द्वारा निर्धारित तबला वादक कृष्णा जी, आप जहां कहीं भी होंगे आप अविलंब मानस मंच पर सुशोभित चित्रंजन जी के साथ तबला वादन करें। कृष्णा जी, बोल लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। सदा भवानी दाहिनी। एक मिनट ये सभी एंगल में करंट आ रहा है ऐसा बता रहे हैं हमारे सदस्यगण, तो कृपया जो खम्भा लगा है उसको ना छुएं। शीघ्र ही उसका हम लोग निराकरण कर रहे हैं, समय की तो बात है।
खंभा के साथ सट के ना रहें। और हमारे इलेक्ट्रीशियन महोदय और टेंट सहयोगी सिद्धेश्वर जी, आप थोड़ा इसमें पता कीजिए कहाँ से करंट प्रवाहित हो रहा है। और खंभा थोड़ा दूर रहे। सदा भवानी दाहिनी सदमुख रहे उगरे पांच देव मिल रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दिया समाज की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो, यज्ञकर्ता की जय हो। भजो मना राम चरण सुखदाई, भजो मना राम चरण भजो मना राम चरण सुखदाई, भजो मना राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। जय हो राम बोले लखन सिया रामचंद्र की जय, बोले आनंद कंद भगवान की जय, बोले समस्त गांव वासियों की जय। करत राज लंका सखन
जो दूत है रावण का उसको पुनः भेज दिए कि यदि वो अपनी जान की रक्षा चाहता है, यदि राम के बाण से यदि बचना चाहता है तो वो चुपचाप माँ जगत जननी सीता जी को पहुंचा दे, सकुशल सादर सस्मान वहां पे भेज दे, ले आए और प्रभु भगवान श्री चरणों में गिर जाए, माथा नवा ले, तब कहीं उसका प्यार बच सकता है। और नहीं तो राम के कोप से वो नहीं बच सकता। ऐसा उस समय कवि कुलभूषण गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहने लगे, बोलिए सरस्वती रामचंद्र की जय। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम राजतन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। लखन सिया रामचंद्र की जय। रमण गंगा की जय। संत समाज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। इनका चरित्र और व्यवहार हमको ये सिखाती है जीवन जीने की कला है। और इस कला का हमें ज्ञान समाज में और अपनी स्वयं के लिए करना चाहिए, क्योंकि इसके सहारे हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जिनके जीवन का रखवारा
मृदुल चित सिंधु विचारा कहूँ तपसीने के पात होली तेरी दया त्रास अति मोरी। आज जिनका जीवन रखवारा अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी जिनके हृदय में बसते हैं तो उनका रक्षा स्वयं करते हैं। उस समय राजा रावण को भय हो चुका था कि सुख जो है सारी बातें को बताया और कहा स्पष्ट रूप से, तो उसको शंका थी कि वहाँ जो गया हुआ मेरा भाई विभीषण है वो किस स्थिति में है, किस दशा में है, इस दशा को अवलोकन करना चाह रहा था। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की बोले लखन से रामचंद्र की जय। मोहनलाल शांति भाई साहू 30 रुपया, अभय पांडे जी की ओर से 20 रुपया से सम्मानित किए हैं। और हम पार्टी जो है हमारी पार्टी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। श्री चरणों में भगवान में सदैव की भक्ति बहती रहे। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की मौसम दीन गति नहिता तुम समान रघुबीर बस विचारि रघुवंश मणि हरहु दुसंभव लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस गंगा की जय हो, संत समाज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय अंजनी के लाला राम के हरने वाला। जय जय अंजनी के लाला राम के हरने वाला। जय जय अंजनी के लाला राम के हरने वाला। जय जय अंजनी के लाला राम के हरने वाला। दुर्बल भरोसा है दुर्बल विश्वास है, दुर्बल भरोसा है दुर्बल विश्वास है।
आवर लाइफ इज जस्ट लाइक ए सैलून, अंग्रेजी में कहावत है। हमारा जो जीवन मिला है वो भगवान से एक ऋण की तरह है, और एक एक दिन घटना उसका ऋण किस्ती पड़ना होता है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भाई सत्संग ही जीवन का सार तत्व है, सत्संग ही हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, और श्री राम का भजन पूजन हर हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि जब से बड़ा तप से बड़े ध्यान पाठ पूजा ये सब से ऊंचा जो स्थान होता है वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सत्संग होता है। सत्संग ही हमारा जीवन का अंग होता है, और बिना सत्संग के हम अपना जीवन की आगे गाड़ी अथवा इस जो हमको लोन की तरह मिला हुआ है धन का उद्धार बिना सत्संग के हम नहीं कर सकते। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न होई। राम के सहारे आप जगह जगह जाओगे तो दासरी पान ठेला मिल जाएगा, परंतु सत्संग आपको नहीं मिलने वाला। सत्संग एक ऐसी चीज है जो इसी पंडाल में ही आपको मिलेगा, नवधा। इसलिए आप ही को सत्संग करते रहना चाहिए। कहा जाता है कि हेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट। इफ योर कैरेक्टर और बिहेवियर इज लास्ट, देन अदर आल्सो इज लास्ट। स्वास्थ्य गया यारों, कुछ नहीं गया, धन गया, कुछ नहीं गया। यदि आपका चरित्र और व्यवहार चला गया तो यानी आपने सब कुछ खो दिया। एक बार जोरदार बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। आज 3 लोग के स्वामी होते हुए भी राजा रावण में इसी चीज की कमी थी, इसीलिए उसको भय रात दिन सता रहा था, और इसीलिए उसका सत्यानाश होने में कुछ ही क्षण बाकी है। बोलिए भरत पे रामचंद्र की जय। की भाई भेंट की फिरी गए, श्रवण सूर्य से सुनी मोर, कहसी नदी पूतर तेज बला, बहुत चकित चित तोर, भरत प्रिय राम चंद्र की। राजा रावण को भय सता रहा था, सुख से बार बार पूछ रहा था, अरे हुआ क्या, तू बोलता क्यों नहीं है कि मेरा सुयश सुन करके राम जो थर थर कांप रहा है क्या, जरा ठीक से तो बताओ। ऐसा बार बार उसे प्रश्न पर प्रश्न की बौछार करने लगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हेलो, 20 रुपया माखन साहू जी की ओर से, 20 रुपया भुरवाराम केवट जी की ओर से हमारे इस मानव परिवार को हमको मिला है। सपने में हम इस मन से उनको साधुवाद एवं सदैव भगवत भक्ति उनका सत्संग में मन जो है लगा रहे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मन मरे ममता मरे, मन मर जाए करी, आशा कृष्णा ना मरे, कह गए दास करे। लखन सिया रामचंद्र की जय। भक्त और भगवान की जय हो, मानव गंगा की जय हो, संत समाज की जय हो। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं, भाव बिन भगवान
बोलो लखन से रामचंद्र की जय। आप मन क्यों पार्टी हो गए तीनों हो गए ना हेलो अभी चितरंजन मानस मंडली एनटीपीसी कोरबा गायन कर रहे हैं और उसके आगामी तैयार रहेंगे। यदि श्वेता मानस मंडली की कीर्ता तैयार हो तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मानस मंडली भारद्वार ओमकार साहू मानस मंडली पूरी राजा, यदि आप तीनों मानस मंडली यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपनी उपस्थिति की जानकारी यहाँ पर संचालक कक्षा में दे। आगामी के लिए सुखू माझी जी बसंतपुर वाले आप तैयार रहेंगे आगामी के लिए। लखन से रामचंद्र की जय। दो भजन के पश्चात सुखूराम माझी जी आप अपनी माला चोली को सजग रखेंगे। लखन से रामचंद्र की जय। बोले भरत के रामचंद्र की जय। अंग्रेजी में कहावत है, द रामायण इज ए गुड गाइडेंस वॉकिंग इन द गुड वे फॉर द पीपल। रामायण एक दर्शन है, रामायण एक दर्पण की तरह है, रामायण एक सामाजिक व्यवस्था है। इसलिए कलयुग में इस ग्रंथ की रचना हुई और उसके पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको चलने चलाने का ढंग, कैसे जिए, माता पिता गुरु का सम्मान, ब्राह्मण मंडलियों का सम्मान, छोटे बड़े का ध्यान हमको रखना चाहिए। ये हमारा एक सामाजिक व्यवस्था है, इसके अनुसार हम चलें तो हमको कोई आपत्ति और विपत्ति भी नहीं होगी। आप लोग चाहते हैं क्या खुशी रहने के लिए? कोई दो उपाय इस मंच से आज दे रहा हूँ। हाथ ऊपर कीजिए, किनको किनको खुशी रहना है। 2 टेबलेट यहाँ से दिया जा रहा है, जिनको लेना हो हाथ ऊपर कीजिए। सबसे सुंदर खुशी होने का तरीका बताऊंगा। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। मेरा संक्षिप्त परिचय, चितरंजन सिंह, रिटायर्ड लेक्चरर, अंग्रेजी व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एनटीपीसी जमनीपाली कोरबा। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। इसलिए बीच बीच में अंग्रेजी लेक्चरर होने के नाते अंग्रेजी की भी 2 वाक्य आ ही जाता है। लखन से रामचंद्र की जय। तो बताना पड़ेगा क्या? अवश्य बताऊंगा। एक तो खुशी रहने का सार तत्व उपाय है। पहला, माफ करना सीखो। ताली बजाइए। पहला है माफ करना सीखो और दूसरा है माफी मांगना सीखो। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, एकदम घर में शांति, सामाजिक व्यवस्था में शांति, अशांति से दूर रहने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपाय आज इस नवधा मन से, नवधा भक्ति से ग्राम किद्धा में आज दिया गया है। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। नाथ कृपा करी पूछे कैसे, मानहु कहा क्रोध तज तैसे, तो मिला जाई जब अनुजा तुम्हारा, आजा कही राम तिलक ते ही हे नाथ, दूत ने कहा आप कैसे बात कहते हैं? कौन दूत कहा भाई? कौन किससे कह रहा है? कथा प्रसंग में आइए। सुख को उन्होंने भेजा था मारे डर के, रावण ने राम दल के पास, राम जी के पास। तो उन्होंने कहा मानव कहा क्रोध तज कैसे। अरे क्रोध को हे भगवान
संभव है मन ही मन कहा। मिला जाए जब अनुजय तुम्हारा, अब जात ही राम तिलक ते ही सारा। जब आपका छोटा भाई विभीषण भगवान रामचंद्र जी के पास गया, जब 1 लाख आपने मारा तो लाख को सह करके बेचारा राम के पास चला गया। और राम के पास गया तो उन्होंने पूरी संपदा तुरंत एडवांस में तत्काल सैंक्शन कर दे दिए। पूरी लंका को उन्होंने सौंप दिया और लंका का राज्याभिषेक कर दिया। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की। जी राम नाम की लूट है, जी लूट सके सो अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएगा छो। लखन सिया रामचंद्र की जय। अजी हाल बिगड़ गए मोटर मां, आदत बिगड़ के होटल मां, चाल बिगड़ गए रे भैया आजकल के अधिक हुआ के होटल मां। लखन सिया रामचंद्र की जय। हर पैसा अब हर पैसा दुनिया ला मोहदार, हर पैसा दुनिया ला मोहदार, हर पैसा हर पैसा दुनिया ला मोहदार, हर पैसा दुनिया ला मोहदार, हर पैसा पैसा
नाम। और आप रावण जो है दूध को इतना दूध दिया, बांध करके अनेक प्रकार से दूध देने लगे। श्रवण नासिका काटे लागे और राम शपथ तीने हम त्यागे। जब नाक कान जो कटने लगे तब श्री रामचंद्र जी की शपथ तेरे पर भी मुझे छोड़ा गया। ऐसा उस समय सुख जो है मारे डर डरता हुआ आज राजा रावण के पास आपकी व्यथा को सुना रहा है। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। तुलसी ऐसे सुभग बना सिय रघुबीर बिहार। लखन सिय रामचंद्र की जय। नमः गंगा की जय। संत समाज की जय। प्रभु मोरे अवगुण चितन धरो। प्रभु मोरे अवगुण चितन धरो। प्रभु मोरे अवगुण चितन धरो। प्रभु मोरे अवगुण चितन प्रभु मोरे अवगुण चितन